अच्छा लगे बोला। आपका। तो आत्मनंदन मास्टर्स, आज हमारे ज्ञान के मंथन सेशन का जो टॉपिक है वो है कर्मा को कैसे हम ब्रेक करें। ठीक है, तो सबसे पहले पारुल जी आकर अपना ज्ञान हमारे साथ शेयर करेंगे, फिर और मास्टर्स भी हैं फिर वो करेंगे। हाँ जी पारुल जी। हाँ, आत्मवंदन मैम। आत्म जैसा कि आज का टॉपिक है कि कर्मा को कैसे ब्रेक करें, तो पहले तो हमें ये जानना कि कर्मा क्या होता है। जब पहले हम कर्मा के बारे में जाने, फिर उसके बाद में हम देखेंगे। तो फिलहाल मैं थोड़ा सा एक अपना ओवरव्यू देती हूँ कि कर्मा क्या होता है। तो जब मैं छोटी थी ना, तो क्या होता था कि मैं बड़े दादी-दादा लोग सब बोलते थे, "ये करोगी तो तुम्हें गलत परिणाम मिलेगा, पाप लगेगा, पाप लगेगा।" तो मेरे को ये पाप पुण्य भी नहीं समझ में आता था। फिर जैसे-जैसे बड़ी हुई तो बोलते थे, देखो ये तुम्हारे साथ जो हुआ ना, ये तुम्हारे गलत कर्मों का फल है। तुमने गलत किया किसी के साथ, इससे तुम्हारे साथ गलत हुआ।" तो मुझे समझ नहीं आता था कर्मा का मतलब ही क्या होता है? ये अर्थ है, ये जो कर्मा है, उसका मतलब ही क्या होता है? नहीं समझ में आता था। इनफैक्ट मेरी शादी-वादी भी हुई तो भी मुझे नहीं समझ में आता था ये कर्मा वाला कॉन्सेप्ट। अब एक इसको जान लो या जैसे भी हो, मैं जल्दी थी या जो थी, मुझे नहीं समझ में आता था पाप, पुण्य, कर्मा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होती थी। अपना करियर, अपने पढ़ाई-लिखाई इसी में ही आगे बढ़ती रही। फिर क्या हुआ कि धीरे-धीरे जब मैंने देखा कि मेरे बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई, तो कई लोग यही बोलते थे कि ना कर्मा कुछ तो हुआ होगा, तुमने कुछ तो किया होगा, तो भी मुझे नहीं समझ में आता था ये क्या हो रहा है। मुझे लगता था खाना-पीना जो भी होता है वो हम जो गलत तरीके से खाते-पीते हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर मुझे थायराइड हुआ तो थायराइड से फिर मैंने खाने-पीने पे भी काफ़ी कंट्रोल किया, डाइट किया, जिम किया, एक्सरसाइज किया और फिर मैं निकली इन सब चीज़ों से। तो मुझे लग रहा था कि इट्स ओके। पर जैसे मेरी प्रेगनेंसी आई, सेकंड प्रेगनेंसी और फिर किसी ने बोला कि आपको ना गर्भ संस्कार करना चाहिए। मैं कहा ठीक है चलो गर्भ संस्कार कर लेते हैं क्योंकि अगर आप अच्छे रहोगे तो आपका जो आने वाला जो भी बच्चा होगा वो बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप अच्छे मन से रहोगे ना तो कहीं न कहीं उसके थॉट भी उसके ऐसे हो जाएँगे। तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ऐसे कैसे मैं जो सोचती हूँ वो मेरे बच्चे के अंदर कैसे जा सकता है? क्योंकि वो तो अलग है मेरे से, हालाँकि मेरे अंदर है लेकिन मैं जो फ़ील करती हूँ, वो सब कैसे? तो फिर मैंने बहुत रिसर्च किया इसी पे करते-करते फिर पता चला कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन ऐसे करना चाहिए। फिर पीएमसी से जुड़ी, फिर काफ़ी चीज़ें तब मुझे ये समझ में आया कि कर्मा वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो कोई भी जीवन में हमारे साथ कुछ होता है ना, एक छोटा-सा पिंपल भी अगर चेहरे पे आ रहा है, दाँत में भी अगर कहीं पे दर्द हो रहा है, हमें लगता है अरे कुछ खा लिया इसलिए पिंपल आ गया या फिर दाँत में कीड़े आ गए, दर्द हो रहा है। दाँत भी एक बहुत बड़ा साइंस है, मुझे तो बाद में पता चला कि अगर आपके दाँत भी कुछ कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं न कहीं आपके पूर्वजों से संबंधित है, आपकी बॉडी में कुछ है। मैं कहा यार ये क्या चीज़ है? ये तो बड़ी नई चीज़ समझ में आ रही है कि हमारी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे कहीं न कहीं किसी कर्म से रिलेटेड होता है। तो जब गहरे में गई तो पता चला कि कर्मा का मतलब होता है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, तो उसका कुछ न कुछ रिएक्शन होता ही है। तो वो तो हमारा बचपन से हमने पढ़ा है कि जो भी इसका करते हैं उसका कुछ रिज़ल्ट मिलता ही है। तो अब ये समझ में मैं इसको लाइफ में लेने लगी क्योंकि जो पढ़ते हैं वो तो वहीं पे पढ़ के एग्ज़ाम देके खत्म कर देते हैं। लेकिन लाइफ में हम तब समझते हैं जब हमारे साथ कुछ गलत बीतता है। अच्छा-अच्छा चलता है तो सब लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन जैसे कुछ गलत बीता और बहुत बुरा होता है तब तो और हम समझते हैं कि अरे कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ये समझ में आया कि अच्छा कर्म का मतलब ये होता है कि मैंने कभी पास्ट में अपने लाइफ में कुछ किया मतलब इसी जन्म में कुछ किया है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। तो फिर मैं और गहरे में घुसती रही तो मुझे और लोगों का पता चला कि अरे इन्होंने तो लाइफ में इतना अच्छा-अच्छा काम करे, इतने दान पुण्य किए, इतने अच्छे लोग थे, लेकिन देखो ना इनके साथ कितना बुरा हो गया, इनके बच्चे इनको छोड़ के चले गए, इतना अच्छा ये काम करते थे और बेचारे डिप्रेशन में चले गए, सुसाइड कर लिया ये वो। तो मैं सोचती थी इनके साथ क्यों बुरा हुआ? इन्होंने तो जीवन भर अच्छा किया। फिर बहुत पता चला नहीं पास्ट कर्म भी होता है। अब ये पास्ट कर्म क्या होता है मतलब पिछले लाइफ का कर्म,
तो अब मुझे लगा यार ये पिछले लाइफ में मुझे क्या करना है, मैंने क्या किया था, वो मुझे इस जन्म में क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर पता चला कि नहीं, हम ये जो हम धरती पे आते हैं ना, उसमें टाइम का कोई वो नहीं है कि टाइम पुराना है या नया, सब इक्वली होता है। बस ये है कि हम जन्म लेते हैं, फिर मृत्यु होती है, फिर जन्म लेते हैं। पर जो हमने कोई कर्म किसी जन्म में किया, उसका भुगतान हमें तो करना ही पड़ेगा। पिछले जन्म में करके छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अगले जन्म में हमें भुगतना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। और कई कई बार होता भी है, लोग कहते भी हैं, अरे यार हमारे साथ इतनी त्रासदी हो गई, जरूर पिछले जन्म में कुछ गलत किया है। लेकिन जब अच्छा करते हैं तो भी लोग बोलते हैं कि अरे वाह अच्छा काम किया है, इसने बहुत अच्छे पुण्य काम किए होंगे पिछले जन्म में, तभी इसके साथ बहुत अच्छा अच्छा होता है। तो ये समझ में आने लगे, अच्छा कर्मा का मतलब ये होता है कि पिछले जन्म के भी होते हैं और इस टाइम पे भी हमें काटने रहते हैं। तो क्या हम इससे निकल नहीं सकते कर्मा से, मतलब क्या भोगना ही है। अगर मैंने किसी के साथ, मान लो अपने बहन के साथ या भाई के साथ कुछ गलत किया पिछले जन्म में, और वो मेरे साथ अगर कुछ कर रहे हैं, तो क्या मैं भुगतती रहूं, ऐसे तो हो नहीं सकता। मैं अपने जीवन क्यों खाली करूं भाई उनके चक्कर में। तो इससे निकलने का उपाय क्या है, तो फिर पता चला ध्यान करते रहो, उससे ऊर्जा तो मिलेगी, आपकी बॉडी में बहुत ऐसी ऊर्जा मिलेगी। अब ये जो विचार होते हैं ना, सारा खेल विचारों का है, सारा खेल ये थॉट का है। हमारा क्रिएशन, हम जब आए धरती पे वो सारे थॉट से ही मिलकर आए ना। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आया होगा कि चलो मुझे गुस्सा दिखाना है, गुस्सा का क्रिएशन हो गया। अब मुझे ये भी तो फील करना है कि जब मैं किसी के ऊपर गुस्सा दिखाती हूँ तो सामने वाले को कैसा फील होता है। तो एक जन्म में मैंने ये किया, अब अगला जन्म में मुझे वो फील भी करना है, तो मुझे अब मेरे माँ बाप के रूप में कोई मुझे मिल गया जो मुझे दिन जिंदगी भर तक बस गुस्सा ही करते रहे, तो अब मुझे फील होता है अच्छा गुस्सा का ये अनुभव होता है। तो इस तरीके से हम अनुभव करने ही आते हैं ना, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड हमारे कई जन्मों के सेल्स सारे कुछ उसी मेमोरी में पड़े रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारा रिफ्लेक्शन होता है। अगर हमारे जीवन में कुछ घटित हो रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्रिएशन हुआ था, उसका परिणाम मिल रहा है। और उसको अब अगर जब तक आप अनुभव नहीं करोगे, जब तक ये नहीं समझोगे कि जो भी मेरे साथ हुआ वो अच्छा ही हुआ था, मेरे उन्नति के लिए हुआ था, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। तब तक कोई ना कोई आपको हमेशा जिंदगी में आके परेशान करता ही रहेगा, और आप ऐसे ही ब्लेम करते रहोगे दूसरों को। तो जैसे पत्री जी हैं, सुभाष पत्री जी ने, हमारे पद्मश्री पत्री जी ने बताया कि 3 कॉन्सेप्ट हमें हमेशा जिंदगी में याद रखना। नो कंप्लेन, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। अगर कंप्लेन कर रहे हो तो वो थॉट में जा रहा है, तो इसका मतलब वो भी एक कर्मा बना रहा है। जजमेंट कर रहे हो, एक और कर्मा बढ़ा रहा है। और इंटरफेयर कर रहे हो, एक और कर्मा बढ़ा रहा है। मतलब जरूरी नहीं कि जब मैं बोल रही हूँ या किसी को मार रही हूँ वही कर्मा होता है। आप कैसा सोच रहे हो किसके बारे में, वो भी एक कर्मा आपका बढ़ाता जा रहा है। मतलब पिछले जन्म का कर्मा तो भोग ही रहे हो, इस जन्म में और कर्मा क्रिएट करके अपनी बॉडी पे, तो वो उसका रिजल्ट आपके बॉडी में लास्ट में क्या होता है ना, हमारी बॉडी पे उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। और कभी कभी हमारे फैमिली के लोगों में भी दिखता है कि उनके हमारे हस्बैंड हुए, हमारे बच्चे हुए, उनके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही, तो कहीं ना कहीं ये भी सोचो कि आपके कर्मा के वजह से कहीं ना कहीं उनको भी लाइफ में झेलना पड़ रहा है। तो सबसे अच्छा है कि पहले अपने कर्मा को सुधारो। इसलिए जब बोलते हैं ना ध्यान में आओ, अपने ध्यान करो, तो लोग क्या से बोलते हैं, अरे हम तो बहुत अच्छे हैं भले जी, इनको सिखा दो, हमारे हस्बैंड को सिखा दो, बच्चे को सिखा दो, इन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा है, ये सीख जाए, ये ठीक हो जाए तो मैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि हम परफेक्ट है, सामने वाला ही गड़बड़ है। बिल्कुल गलत। हम इम्परफेक्ट है, हमारे साथ हम झेल रहे हैं, इससे पहले हमें अपने पे काम करना है। जब तक हम नहीं निकलेंगे, हमारा कोई जरूरत नहीं है कि हम किसी दूसरे को इंटरफेयर करें उनके लाइफ में कि तुम ठीक हो जाओ, नहीं, पहले मुझे ठीक होना है। तो इस तरीके से हम कर्मा को ब्रेक कर सकते हैं, जब हम कंप्लेन करना बंद कर दे, जजमेंट करना बंद कर दे कि नहीं उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इस जीवन में तो मैं इनका बदला लेके ही रखूंगी, अरे ये अच्छे इंसान नहीं है। या फिर अपने हस्बैंड पे ही हम जजमेंट करने लगते हैं कि इतने देर देर तक ऑफिस में रहते हैं, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं रखते हैं, मैं तो अकेली हो जाती हूँ, मेरे सारे फ्रेंड्स के हस्बैंड
इतने जल्दी जल्दी आते हैं, उनके साथ वॉक पे जाते हैं, फिर शॉपिंग जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो कहते ले पैसा ले, जो करना है कर, मेरे को मत परेशान कर। तो ये क्या हो गया, ये भी कर्मा ही हो गया ना, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में इतना स्ट्रेस ले लिया, और ये स्ट्रेस को मैं 10 लोगों को और बता रही हूँ, अपने माँ को बता रही हूँ, बहन को बता रही हूँ कि देखो जी मेरे पति ऐसे नहीं ध्यान देते। तो वो कर्मा ही क्रिएट, आप तो खुद परेशान हो, दूसरे वाले को भी परेशान कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या होता है कि इंटरफेयर करने लगते हैं। जैसे हमारे बच्चे हो गए, अगर वो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो हम लोग जबरदस्ती बोलेंगे अरे पढ़ पढ़ पढ़। क्यों भाई, उसका नहीं पढ़ने का मन है, आप क्यों जबरदस्ती पीछे पड़े हो सकता है उसका कुछ और सोच प्लान हो। नहीं नहीं, तुमको जैसा मैं चाह रही हूँ वैसे ही पढ़ोगे तभी तुम जॉब कर पाओगे। अच्छा तुम कुछ बात करो, लेकिन बस मेरी इतनी सुन लो, बस पढ़ लो। ये क्या क्या बात हुई, नहीं तुम खेलने मत जाओ, खेलना अच्छी बात नहीं है। ये इंटरफेयर करे, तो सबसे बड़ा तो इंटरफेरेंस हम दूसरों की लाइफ में करते हैं, और अपने लाइफ में भी इंटरफेरेंस करते हैं, तो वो भी गलत है। अहिंसा हमको बनना, बोलते हैं ना कि भाई नॉनवेज मत खाओ, हिंसा होती है, वो भी हमको नहीं करनी चाहिए। हिंसा, अहिंसा का मतलब ये है कि, सॉरी, हिंसा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जानवरों को मारा काटा वो हिंसा हो गई। हम अपने आप पे भी हिंसा करते हैं कहीं ना कहीं। हमारी सोच कुछ होती है, बट हम अपने आप को कहते हैं, नहीं मैं तो पहले अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं तो पहले बहुत अच्छी दिखती थी, कितने सुंदर बाल थे, कितने अच्छे ये थे। तो कहीं ना कहीं आप अपने, जो आपने खुद क्रिएट किया अपनी बॉडी को, उसके ऊपर आप ब्लेम कर रहे हो कि अरे छी तुम्हारी आँख कैसी है, तुम्हारे बाल कैसे हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हिंसा है। तो हमको अहिंसावादी बनना है इस तरीके से कि किसी और पे भी हिंसा नहीं करना है, और अपने आप पे तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आई थिंक यही होता होगा शायद, कर्मा हम ब्रेक इसी तरीके से करेंगे, और हम अनुभव लेने ही आते हैं। तो सबको साक्षी भाव से देखना है, किसी पे ब्लेम नहीं करना है, और हर हर स्थिति में खुश रहने की कोशिश तभी होगी जब हमारे अंदर खूब सारी ऊर्जा आएगी। तब हम इन सब चीजों से पूरे परे निकल जाएंगे। तो आई थिंक मेरा यही था ना, लंबा हो गया था, आई एम सॉरी। नहीं बहुत ही बढ़िया सब कुछ आपने बता दिया और बहुत अच्छे से बताया। और जितना डिटेल में बताते हैं ना उतना नए नए मास्टर्स की भी हेल्प हो जाएगी। तो अच्छा है, खुलकर बोलेंगे, है ना। तो मेरी उतनी ड्यूटी कम होती है ना, उतना ज्यादा मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। मेरा काम भी तो हल्का हो जाता है। तो थैंक यू पारुल जी। अच्छा आपने शेयर किया अपना ज्ञान। अब चेतना जी से बात कर लेते हैं। हाँ आज जी बंदे में चेतना जी, आप बोलिए। आज का टॉपिक जैसा है कि कर्मा कर्मा का मीन्स क्या होता है कि आपने जो किया आपको वो ये एनर्जी बैलेंस करने के लिए वापस लाइफ अलग अलग लाइफ टाइम्स में जन्म लेना होगा। तो ये पूरा जो भी हम जन्म लेते हैं, जो भी ये लाइफ टाइम्स होते हैं, एक्चुअल में हम लोग क्या करने आते हैं, अपना कर्म को बैलेंस करने आते हैं अपने जो आसपास की सोल्स हैं सबके साथ। क्योंकि हमारे साथ कर्मा जुड़े हुए हैं, जैसे हस्बैंड है उनके कर्म जुड़े हुए हैं, और इन लॉज हैं उनके कर्म जुड़े हुए हैं, पेरेंट्स हैं, तो इसलिए हम इस लाइफ टाइम में इनके साथ अपना कर्म बैलेंस करते हैं, और फिर नेक्स्ट लाइफ टाइम वापस हमारा होता है जो बचे हुए कर्म है वो बैलेंस करने का है, जो हमने नए क्रिएट किए हैं इस लाइफ टाइम में। तो इसे हम बोलते हैं कर्म को बैलेंस करना। अब एनर्जी बैलेंस कैसे होती है, सपोज मैंने किसी लाइफ टाइम में किसी को एक थप्पड़ मारा, बहुत उसकी बेइज्जती करी, सब किया, और इस लाइफ टाइम में वो ही कर्मा मुझे बैलेंस करना था, वो ही एनर्जी मुझे बैलेंस करनी थी, तो वो इंसान आया और उसने भी मुझे थप्पड़ लगाया, या कैसे भी वो एनर्जी बैलेंस करने के लिए आया। अब ये डिपेंड करता है कि उसने मेरी बेइज्जती करी या फिर वो आया और उसने बस प्यार से मुझे एक चट्टू लगा दिया। वो डिपेंड करता है कि मेरी एनर्जीज कैसे क्लियर हैं। अब ध्यान ज्ञान में आके जैसे कि मैंने अपनी एनर्जी क्लियर करी, मैंने किसी के लिए गलत ना सोचा ना बोला, अपने अपने अंदर अपने फ्यूचर के लिए बेस्ट सोचा, अपने पास्ट को थैंक यू किया, अपने प्रेजेंट को थैंक यू किया, जो भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में, उन सब के लिए एक्सेप्टेंस और सरेंडर मोड में लेके आई, तो मेरी एनर्जीज क्लियर हो गई। तो अब जो वो पास्ट कर्मा मैंने किसी को थप्पड़ लगाया था वो आएगा पलट के, बट वो इस रूप में नहीं आएगा कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दे। लाइक वही इंसान आया और उसने बहुत प्यार से ऐसे थप्पड़ लगाया और कहा कि यार कैसी है, क्या कर रही है, बस वो कर्म वहाँ बैलेंस हो गया। क्योंकि मेरी एनर्जीज क्लियर थी उस टाइम पे। मैं उसके लिए या किसी भी इंसान के लिए कुछ गलत नहीं सोचना, कुछ बोलना नहीं, किसी को जज नहीं करना, जैसे पति जी ने बताया कि नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस, ये सब अपनी लाइफ में लेके चल रही थी। तो जहां मैंने अपनी एनर्जी क्लियर करी, मेरे आसपास की पूरी सराउंडिंग ही चेंज हो गई। तो कर्म अभी भी बैलेंस हुआ, पर उसकी इंटेंसिटी बदल गई। तो ये हुआ आपका पूरा कर्म बैलेंस का। तो
सार क्या निकलता है, ध्यान ज्ञान से हमें ये पता चला कि हमें हमेशा सरेंडर मोड में रहना है, एक्सेप्टेंस में रहना है कि जो भी हमारे आसपास की सिचुएशंस हैं वो हमने खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, वी क्रिएट आवर ओन रियलिटी। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे अंदर इनर में थॉट्स चल रहे हैं किसी के लिए भी, वो ही हमारे आगे आके प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसी हमारी एनर्जीज हैं वैसी ही आगे हमें रियलिटी में दिख रही हैं। तो यहाँ से हमें सिर्फ सरेंडर मोड और एक्सेप्टेंस के साथ ही निकला जा सकता है। जितना हम सरेंडर होके यूनिवर्स के साथ चलेंगे कि जो हमें करता नहीं बनना है, जो यूनिवर्स हमसे करवा रहा है वो हमें करते जाना है, फ्लो के साथ चलना है और हर एक सिचुएशन को एक्सेप्टेंस के साथ लेके बहुत पीसफुल और काम सिचुएशन में हमें सब चीज को टैकल करना है, ध्यान और ज्ञान दोनों ही लगाने हैं। तो दैट्स इट, यही शेयर करना था आज। थैंक यू चेतना जी, काफी अच्छा ज्ञान आपने शेयर किया हमारे साथ। थैंक यू। हाँ जी लता जी, अब आप अपना ज्ञान शेयर कर सकते हैं। लता जी आप फ्री हैं? जी चले गए क्या? नहीं नहीं जी मैं हाँ जी, हाँ जी, आप वीडियो ऑन कर लीजिए। जी मैं हाँ जी। जितने मास्टर्स अपना ज्ञान शेयर करेंगे उतना ज्यादा क्लियर आत्मंथन होता जाए। आत्मज्ञान। आज पहली बार बोल रही हूँ मैं। हाँ जी, मेरे को भी बोलिए। कर्मों के बारे में पता नहीं था। जब मैं पीएमसी ध्यान में आई 3 साल पहले, जब मेरे को इस चीज का हुआ कि कर्म क्या होते हैं। नहीं तो पहले मेरा भी ये रहता था कि मैं किसी भी चीज पे मेरे पेरेंट्स पे भी उंगली उठाती थी। मेरी ससुराल में ऐसा है, मेरी सास ससुर पे भी वो चीज करती थी, मेरे हस्बैंड पे भी वो चीज करती थी हर चीज में, कि मैं अपने आप को नहीं देखती थी कि हाँ ये मेरा कर्म है कुछ है। पर जब ध्यान में आई, जब मेरे को इस चीज का पता चला कि नहीं ये कर्म रहता है, ये अपना ही कर्म है, इसलिए अपन को वो चीज करना पड़ रहा है। जैसे मैंने आपसे उस दिन बात की थी कि मेरे पति नॉनवेज खाते हैं, मैं हमेशा मेरी उसी बात पे से उनकी वो चीज होती थी कि आप ये चीज छोड़ दो, मेरे को पसंद नहीं है। पर हमेशा इसी बात पे से होती थी। मैं ध्यान में आने के बाद भी मेरे को इस चीज का वो नहीं था। जब भी हम लोगों के बीच में इसी बात पे इसी टॉपिक पे होती थी। उसके बाद भी मैं एक बार पीएमसी हिंदी के ध्यान में गई, वहां से आई। जब भी मेरे को यही चीज हुआ कि उसी दिन वो तो उस दिन भी आके ये हुआ। पर फिर मेरे को पत्री जी का एक वीडियो मिला, उसमें कहा कि नहीं, किसी से मतलब ये अपना अपना खुद का कर्म है, ये उनका वो चीज है, अपन को इस चीज का नहीं करना चाहिए। मतलब उस समय उनको प्यार की ऊर्जा भेजना चाहिए। तो फिर जब से अब मैं वो चीज पे नहीं करती हूँ गिरना, की नहीं ना लड़ती हूँ। जब भी वो चीज रहती है ना, तो मैं फिर क्या करती हूँ, तो उस समय उनको प्यार की ऊर्जा भेजती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती। नहीं तो पहले ऐसा रहता था कि नहीं बोलती, तो हम दोनों के बीच में उस समय इतनी ज्यादा वो चीज हो जाती थी कि कुछ मत पूछो। पर जब से फिर मैं ध्यान में आई, तो मेरे को धीरे धीरे इस बात का वो चीज हुआ कि नहीं, ये अपने ही कर्म है, इसलिए अपने साथ ऐसा हो रहा है, सामने वाले का वो चीज वो नहीं है। ऐसे ही मेरी सास के ऊपर भी मेरे को हमेशा वो चीज, मेरे को बच्चे नहीं थे तो हमेशा मेरे को ये चीज का रहता था कि नहीं, हमेशा उंगली उठाती थी। पर जब ध्यान में आने के बाद मेरे को ज्ञान हुआ कि नहीं नहीं, मैं इस चीज के मतलब अनुभव करने आई हूँ। पहले मैं बहुत इस चीज से मैं बहुत ज्यादा दुखी रहती थी कि नहीं, मैं सबको देखती थी, मेरे यहाँ घर में देवरानियां थी, सबके बच्चे थे, तो उस समय मेरे को मतलब बहुत ज्यादा मतलब मैं दुखी हो जाती थी। पर अब जब से मैं ध्यान में आई हूँ, तो अब मेरे को इस चीज का बिल्कुल नहीं होता। अब मेरे को इस चीज का पता चल गया कि नहीं, ये मेरा कर्म था और मैं कुछ सीखने के लिए आई हूँ। तो अब जब से मैं इतना मतलब खुश रहने लगी हूँ, कुछ मत पूछो। नहीं तो उस समय मेरे को बहुत ज्यादा मतलब पूरा समय दुखी रहती थी, टेंशन में रहती थी कि नहीं, मेरे को ऐसा क्यों है। किसी के बच्चों को देखती थी जब भी वो चीज होती थी। बल्कि मेरी देवरानी के यहाँ ट्यून्स थे, तो वो भी ये चीज था कि उसने बोला कि नहीं, एक आपको देंगे। वो छोटा बच्चा रहा जब तक मेरे पास रहा, मैंने उसको मतलब 4 साल तक मेरे पास रहा। उसके बाद फिर देवरानी ने मतलब नहीं दिया। तो मतलब उस समय भी मतलब मेरे को उस समय बहुत ज्यादा दुखी होती थी, मतलब मन ही मन में वो चीज मतलब उसके लिए भी कंप्लेंट करती। पर जब मैं ध्यान में आई, तो मैं उस समय फिर मैं उसको प्यार की ऊर्जा की नहीं, मेरा पिछला कर्म होगा, मेरे को इस चीज का फिर ज्ञान हुआ कि नहीं, ये मेरा पिछला कर्म है, मैंने उसके साथ किया होगा पिछले जन्म में, इसलिए आज वो मेरे साथ। तो आज मैं उसको इतना प्यार और मतलब वो चीज करती हूँ, आज ऐसा नहीं करती। फिर बच्चा मतलब मेरे पास आने लगा है, मतलब प्यार करता है। वो तो बच्चा तो मेरे को प्यार करता था, पर उसकी माँ की इच्छा नहीं थी ना, तो फिर मतलब वो चीज मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं उस समय बहुत दुखी होती थी। पर ना अब मेरे को इस चीज का वो हो गया ना, तो अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। तो ये सब है मेरे को ध्यान में आई, जब से मैं इसको मेरे को ये चीज का वो चीज हुआ कि मतलब ध्यान से ही ये सब चीजें अपन कर सकते हैं। जब तक अपन को पता नहीं रहेगा कि अपने कुछ पिछले जन्म के कर्म है, तो अपन जब तक नहीं कर सकते ब्रेक उसको। जब अपन को पता चलेगा जब ही तो अपन ब्रेक करेंगे। जो लोग ध्यान नहीं करते मैम, उनको इस चीज का वो चीज नहीं रहता, वो हमेशा ना मैम
कंप्लेंट ही करते रहते हैं किसी भी चीज की। और मेरे साथ भी यही था। मेरे घर में मतलब कोई अभी ध्यान नहीं करता है, सिर्फ मतलब मैं जुड़ी हूँ 3 साल से, और मैं सबको बोलती हूँ कि मतलब ध्यान करो, ध्यान से मतलब सारी चीजों के फायदे होंगे। पर वो लोग नहीं करना चाहते कि नहीं, अभी उनका फिर समय नहीं आया। मेरे को यही लगता है कि अभी उनका समय नहीं आया, इसलिए वो चीज नहीं करना चाहते। वो लोग बोलते कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम आंख बंद करके हम नहीं बैठ सकते, हम नहीं कर सकते। तो मैं उस समय उन लोगों को बस अभी प्यार की ऊर्जा भेजती हूँ। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मैं घर में सभी लोगों को बिठालती हूँ और सबसे माफी मांगती हूँ कि मतलब मेरा पिछले कर्म में होगा कुछ उसके लिए, तो वो पिछले कर्म के लिए भी मैम में वो चीज रहती है। हाँ हाँ, मैम मैं आज मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। यही है ओके, मेरा थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते थैंक करो। यू लता जी। ये अच्छा, मेरे पास अच्छा ज्ञान बैठा है। आपने शेयर किया। ये मैं और पहली जो आप बार सब बोल रही लोगों हूँ के लिए मैम। बोल रहे हैं ना, आप सब लोगों के लिए जी जो बोल रहे हैं ना कि जी ज्ञान ध्यान से जोड़ना चाहते हैं, सबको जेडीटीपी करा देना, यही शायद मैंने जी आपको जी फोन पर जी जी। बताया है ना? हाँ हाँ हाँ, है मेरे ना? को बता, हाँ मेरे जी। हस्बैंड के लिए भी आपने यही बताया था। हाँ, तो अब मैं ये तो हाँ। करती, जब ध्यान में बैठती हूँ तो उनको भी बिठालती हूँ मैम, और आप मतलब सोचती हूँ बिठाते ना तो वो। है नहीं, जी। जेटीटीपी वर्कशॉप आएगी, वो जरूर बोलिएगा उनको करने के लिए, पर तब मैम वो सब लोग जुड़ बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। करना चाहते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। बस मेरे लिए नहीं हाँ, रोकते, मैं तो फिर बाहर भी जाती हूँ मैम। आप शायद ना भूल गए हैं, मैंने आपको उसके पूरा डिटेल में बताया था कि जब कभी जेडीटीपी आएगा तो आपको उन सब मास्टर्स को क्या बोलना है। सिर्फ इतना बोलना है कि सिर्फ 1 वीक के लिए उसको एक्सपेरिमेंट करके देखिए, अनुभव करके जी जी देखिए। जी फिर कंटिन्यू करना चाहें तो कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जी बताया था ना मैंने, तो जरूर जी कीजिए, जी आप एक्सपेरिमेंट कीजिए ना, आप भी तो करके देखिए, वही उनको जी बोलिए। तो जी आपको अगर एक मास्टर भी जुड़ जाते हैं ना, फिर आपको खुद को बिलीव हो जाएगा कि अगर किसी कोई भी मास्टर ज्ञान ध्यान से नहीं जुड़ रहा है ना, उनको जेटीटीपी के बारे में सिर्फ इतना बताना है कि 1 हफ्ते के लिए इसको ज्वाइन कीजिए, अपने आप एक्सपीरियंस कीजिए। उस 1 हफ्ते में ही के बाद वो अपने आप कंटिन्यू करते हैं, फिर उनके जी जीवन में ज्ञान ध्यान जुड़ जाता है। इसको जी करके देखिए, जी ठीक है? जी ठीक है जरूर मैम। कीजिएगा। थैंक यू ठीक लता है जी, मैम, आपने अच्छा ज्ञान शेयर किया। थैंक यू। थैंक यू। मैं पहली बार करा मैम, थैंक यू मैम। हाँ हाँ, बोलते रहिए, अरे हम बातचीत जैसे करते हैं वैसे ही है, स्टेज ये, और कुछ जी नहीं है। जी जी। थैंक यू, मैं थैंक तीन यू। बार से जुड़ रही हूँ मैम, अभी तक तो नहीं जुड़ी थी। अभी मैं 3 बार से प्रीति सोनी ने मेरे को जोड़ा है, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैं अब हर बार अच्छा, जुड़ती हूँ। बहुत ही बढ़िया, आते रहिए। पर मैम थैंक यू आज में लता जी। ध्यान नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी थोड़ी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा सा मैं उनमें वो चीज हो गई थी ना, तो मैं बाद ध्यान में में कर नहीं। लीजिएगा, बाद में जी कर जी मैम। लीजिएगा, वो वीडियो में डालूंगी, शेयर करूंगी, कर लीजिएगा जी जी अकेले में जी, जब भी मेरे टाइम बेटे को लगे। बोलो कि वो भी ध्यान करे मैम। नमस्ते कर करो। लेंगे अपने आप। अपने आप कर लेंगे, ठीक है, सब जी लोग जी अपने आप मैम। जुड़ेंगे, टाइम जब आएगा सब जुड़ जाएंगे। थैंक यू लता जी जी, जी थैंक मैम, यू। थैंक यू मैम। ठीक है, अब अमन जी से बात कर लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ जी अमन हेलो जी, मैम। आगे। हेलो। सबसे पहले बोलिए। बहुत बहुत आपका थैंक यू। आपने इतना अच्छा मेडिटेशन करवाया। 4-5 महीने हो गए मुझे इससे जुड़े हुए, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ सबसे कि जितने भी मास्टर्स ने आज तक मेडिटेशन करवाया है, या एक होता है ना कि आप कनेक्ट हो पाते हो एकदम, तो मैम आज का अलग ही था। डिस्क्राइब करना मुश्किल है, पर बहुत अच्छा मेडिटेशन था, चाहे वो थोड़े से टाइम के लिए था। तो प्लीज आप मेडिटेशन जरूर करवाया कीजिए। जितने भी आप सेशन लेते हो, चाहे आप 5 मिनट ही करवाओ, तो मेडिटेशन जरूर करवाया कीजिए। हम जैसे भी थैंक शायद यू। तर जाए, है ना। नहीं, वो 10 मिनट का कराते हैं ना, हम बैठते हैं ना, हाँ वो नहीं पर, 30 से ग्यारह हाँ हाँ तीस जी, से और 11:40, वो हाँ जी। वैसा ही है। बस मैं बोलती नहीं हूँ, लगाकर बैठ जाती हूँ, मैं बैठी हुई होती हूँ, यहाँ पर तो मैं ध्यान कर रही आई होती थिंक हूँ। मैंने तब नहीं हाँ, ज्वाइन किया होगा या कुछ हो गया होगा, बट हाँ। आज जो मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मतलब बेस्ट। और अगर ऐसा मेडिटेशन हमें रोज मिले तो शायद हम भी इसीलिए तो वो कुछ पा रिकॉर्डिंग लेंगे। करा दी है, वो हाँ जी, इम्पोर्टेंट है, 1-2 बार कर लीजिए और सोच लीजिएगा जो कुछ इसमें बोला हाँ गया जी। है ना, वो हो गया है बस। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा हाँ, था, बहुत। अभी तक मेरे ठीक वो एनर्जी मुझे मतलब फील हो रही है, बहुत अच्छा था। है। थैंक यू सो और मच। अच्छा किया आपने इस बारे में बात की, मुझे ये भी बताना था कि अब जब ये मेडिटेशन करने के बाद आप ड्रीम्स में या मेडिटेशन में कोई विजन्स देखें, उनको लिख लीजिएगा, बाद में आपको पता चलेगा कि इस मेडिटेशन से वो जो विजन्स आएंगे ना या ड्रीम्स में, आपको पता चलेगा आपको कौन कौन सी चीजें वापस मिल गई आपकी।
ओके। ये और हुआ अगर था जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मुझे दिखाई दी थी चीजें कुछ कुछ, कि मुझे अब ये मिल गया वापस, अब ये मिल गया, मेरी ज्वेलरी, ये वाली ज्वेलरी मिल गई, मेरा ये बॉडी पार्ट मिल गया, मेरा ये टूल मिल गया, जो भी हमसे जी चोरी हो गई है ना चीजें। जैसे भगवान दिखाए जाते हैं ना, उनके सब कुछ उनके पास होता है, हम भी तो हम्म। भगवान है, हमारे पास थी, तो हमसे वो चीजें, वो पावर ले ली गई, वापस मिलेंगी अब। पता उसी के नहीं लिए आज हमने मेडिटेशन पर किया है चलो वो। मैं ये भी शेयर कर देती हूँ, मैं एक जिमर हूँ, मतलब जिम करती हूँ मैं, और मुझे बहुत, आई लव माई सेल्फ, है ना, मैं खुद से बहुत जी। प्यार करती हूँ। तो जब मैंने मेडिटेशन किया और आपने कहा आंखें खोल लीजिए, तो देन मैं आपको बताती हूँ कि मतलब मेरे को क्या दिखा, कि मैं जिम के आगे, सॉरी, मिरर के आगे खड़ी हूँ, और एक इतना प्यारा फिगर, जैसा मतलब मैं लाइक सोचती हूँ ऐसा मेरे को, मैंने कहा ये मुझे क्या दिख रहा है, मैं मेडिटेशन करके हटी हूँ और मुझे ये सब चीजें क्यों, सिक्स पैक टाइप ऐसा कुछ, मतलब बहुत प्यारा सा कुछ दिखा, है ना। मैंने फिर वो लगा मेरे को कि नहीं, ये मेरे को वैसे ही आ रहा है, थॉट आ रहे हैं, बट नहीं, ये भी एक्सपीरियंस हुआ। और पारुल होगी यहाँ पे, मैं उसका थैंक यू करती हूँ। मैं जिम में थी और वहां से जस्ट आई थी, वो मेरी एंजल है। उसने कॉल करके मेरे को रिमाइंड कराया कि क्लास है, तो मैंने ज्वाइन किया। अगर वो कॉल ना आता मुझे, वो एंजल कॉल ही थी, अगर वो कॉल ना आता तो मेरा ये मेडिटेशन छूट जाता। बाद तो में होता, फिर अभी हाँ नहीं जी, होता लाइव में। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच पारुल। और मैम कर्मा, कर्मा, मैं एक सिख फैमिली से हूँ। तो हमारे सेम ही है ना, हिंदू धर्म में, कि 84 लाख जूनों के बाद ये जून मिलती है। और ये जून हमें खुद को जानने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, कि हमने जो कर्म किए हैं उसको हम सही कर सके, है ना, ताकि जो भी हमसे गलतियां हुई है ना, जो भी हम रीबर्थ ले रहे हैं, उसको हम 84 लाख जून के बाद हमें ये मौका मिलता है कि उसको हम क्लियर कर सके। तो पता नहीं मैम, शायद जितनी मेरी समझ है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप गाइड कीजिएगा। जब से मैंने होश संभाला है, बचपन से ही लाइफ मेरी ऐसी रही है, स्ट्रगलिंग। तो अब जब से इस कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, तो समझ सारा क्लियर हो गया कि हाँ, ये हमने खुद सिलेक्ट किया था, कि हाँ ये सारे, है ना, जो भी हमें आने थे, प्रॉब्लम्स आनी थी। पर बचपन से ये समझ थी, कि किसी ने बताया नहीं, जैसे घर में बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं कि ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं। पर ये समझ खुद से ही थी, लाइक जैसे कोई गाइड कर रहा है। कहते हैं ना कि आपके साथ एंजल्स होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं। तो जब से होश संभाला है, मैरिड लाइफ भी बड़ी स्ट्रगलिंग रही है, जो भी है, पर कुछ जवाब नहीं देना इन लॉज को, बड़ा कुछ होता है हर लड़की के साथ, है ना। तो वो यही रहता था कि अगर आगे से मैं बोलूंगी तो फिर और कलेश होगा, जैसे भी थॉट थी। पर ये चीज है कि हाँ, कोई एंजल गाइड कर रहा था शायद, इस प्लेटफॉर्म पे आना था, आप लोगों से कनेक्ट होना था। तो उसके लिए मुझे, जो भी मेरे कह लो कि एंजल्स हैं, वो मुझे पहले से ही तैयार कर रहे थे इतने सालों से, कि मुझे समझ होनी चाहिए, तभी मैं इस लाइन पे चल सकती हूँ। जब तक मुझे समझ ही नहीं होगी तो मैं कैसे, है ना। और मैं थोड़ी इस मामले में ब्लेस्ड हूँ बचपन से, और मैं अपनी मदर का बहुत थैंक यू करती हूँ, कि हमारे घर में मैम, सिख फैमिलीज में आपको पता है बहुत नॉनवेज चलता है। मेरे फादर बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत नॉनवेज, लाइक हमारे घर का माहौल ऐसा होता था कि जैसे कोई पार्टी, रोज शाम को बहुत नॉनवेज बनना और ये वो। पर मेरी मदर जब आई, तो उन्होंने हमारे घर में ये सब चीजें धीरे 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 बंद करवाई, बिल्कुल भी, कि परमात्मा से जुड़ो, पाठ पूजा पे ध्यान दो, और ये बहुत गलत चीज है। और बहुत थैंकफुल हूँ मैं अपनी मदर की, कि अगर वो ये सब स्टैंड ना लेती, तो हम भाई बहन भी आगे भी नॉनवेज खा ही रहे होते हैं ना, हम कितनी जीव हत्या कर चुके होते अभी तक। तो उस चीज से हमारी मदर ने ही हमें बचाया, वो हमारी एंजल हुई है ना। और मेरे फादर फादर ने बहुत नॉनवेज वगैरह खाया, तो अब वो ये चीज फील करते हैं और सबको बोलते हैं कि जितनी मैंने हत्याएं की हैं एक तरह से, उसका मैं कर्म भोग रहा हूं। मेरे फादर के घुटनों में प्रॉब्लम रहती है ना। तो वो हमेशा यही बोलते हैं कि जितनी मेरे को हेल्थ इशू आ रही है ना, ये उसी पाप का नतीजा है जो मैंने, चलो अच्छी बात है,
कि उनको समझ आई है इस चीज की। तो वही है कि हम जो कर्म करते हैं वो हमें अगले जन्म का पता नहीं है ना, हमने नहीं देखा, जो हमें अभी आगे एक्सपेरिमेंट होगा जैसे जैसे हम मेडिटेशन करेंगे। पर मैं ये पर्सनली फील करती हूँ मैम, और मैंने अपनी लाइफ में देखा भी है कि आप जो करते हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो आप कहीं भी फंसे हैं, कोई आपकी लाइफ में सिचुएशन आ गई है, कुछ है, परमात्मा हाथ दे के आपको बचाता है। मेरा बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था आज से 6-7 साल पहले। ट्रक के नीचे आ गई थी मैं, मेरा पैर बिल्कुल डैमेज हो गया था। लाइक और कोई होता तो उसका पैर कटता, पर परमात्मा ने बचाया, एंजल्स जो भी कह लो, कि कुछ किसी का कुछ भला हुआ होगा मेरे से, जाने अनजाने समझ नहीं है, पर कुछ अच्छा हुआ तभी मैं बची, है ना। और जितना मैंने आज तक देखा है, आप ये चीज सभी कनेक्ट करोगे। और मैं हमेशा, मेरे साथ जितने भी कनेक्टेड हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि आप जो भी करोगे, जो भी, इवन इतना सा भी किसी की चुगली भी करोगे ना, आपके बच्चों के आगे आएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और मुझे बहुत डर लगता है, मेरा एक बेटा है, कि आप किसी का बुरा करोगे, किसी की निंदा चुगली करोगे, किसी के लिए दिल में खोट रखोगे, आपका बच्चा भुगतेगा। क्योंकि हम सबसे ज्यादा अपने बच्चे से कनेक्ट होते हैं। और ये पता नहीं मैं सही हूँ या गलत हूँ, बट जब हमारे पे कुछ भी मुसीबत आए, जैसे अब मेरे साथ ही हुआ, इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ, आईसीयू में रही, 1 साल बेड पे रही, तो इतना तकलीफ नहीं होता। मेरे बच्चे का 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ मैम, ऐसे होता है, रूह रूह कांप जाती है ना। तो वो वही होता है ना, बच्चों से कनेक्शन इतना होता है, तो परमात्मा आपको वही छोड़ देता है जहां आप, उसको पता होता है कि हाँ इसे अब दर्द होगा। तो कोशिश यही करो कि जब भी कुछ बोलने लगो, जब भी कुछ करने लगो, तो ये थॉट हमेशा माइंड में रखो कि मैं जो भी बोलूंगी ना, मैं जो भी करूंगी, मेरे बच्चे भुगतेंगे। तो ऐसा करने से मतलब हाँ, वो मैं आपकी बात मानती हूँ, पर मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मतलब मैं अपनी मदर को भी यही कहती हूँ, फादर को भी यही कहती हूँ कि आप कुछ भी करोगे ना, तो समझ लेना हमें भुगतना पड़ेगा। वो एक छोटी सी कोशिश ये है कि मैम, दूसरा अगर गलत राह पे जा रहा है ना, तो कनेक्टेड होते हैं हम अपने बच्चों से, तो ये थॉट आएगी, हाय मैं अगर इसको बुरा कहूंगी, इसका बुरा करूंगी, तो मेरे बच्चों को भुगतना पड़ेगा। और ये मैंने लाइफ में देखा भी है मैम, माँ बाप अगर गलत करते हैं ना, तो उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। पता नहीं, हो सकता है उनके अपने कर्मा हो बच्चों के, ये जरूरी नहीं है कि मदर फादर की वजह से है, बट ये चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। तो बाकी यही है कि हाँ चलो ठीक है, जितनी हमें अभी समझ आ रही है मेडिटेशन करके, उतना हम शेयर करते हैं। बाकी जहाँ मैं गलत हूँ, आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। आपने अपना जो भी एक्सपीरियंस शेयर किया, उसमें कुछ कुछ बातों का लग रहा है कि मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं, आपको भी ज्ञान मिलेगा, बाकी मास्टर्स को भी मिल जाएगा हमारे माध्यम से। जैसे एक आपने अपने पिताजी का बताया, ठीक है, घुटने वाली प्रॉब्लम, तो वो बार बार वो वाली बात बोलते हैं ना, क्योंकि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ। तो आज के बाद उनको बोलना है, वो बातें आप डिलीट कीजिए अपने मन से। वो जो हो गया था, उसका एक्सपीरियंस आपको लेना था, वो आपने लिया है और हम सब ने लिया है। ठीक है। ठीक। आप इसलिए बच गए, आपकी मदर ने वो छुड़वा दिया था ना, मतलब पहले ही रोक दिया था, वो खुद भी नहीं खाती थी, इसीलिए आपने अपनी माँ को चूज किया है। वो हम लोग ऐसे ही चूज करते हैं ना, बच्चा चूज करता है ना अपने मदर फादर को। तो इसीलिए अपनी मम्मी को चूज किया हुआ, क्योंकि आपको नहीं चाहिए था कि आपके जीवन में आप खाएं इस जीवन में आकर। ठीक है। तो एक तो पिताजी को आप बता दीजिएगा कि उससे कनेक्ट ना करें, कि उस चीज की वजह से। ठीक है। डिलीट कीजिए इस बात को। दूसरा, ऐसा नहीं होता है, हम दूसरे की किस्मत नहीं लिख सकते हैं। ये सोल प्लान है ना, अपना सोल प्लान हम करते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं। तो जैसे हम करते हैं, तो हमारे लिए कोई और सोल प्लान नहीं करेगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो हम बच्चों का कैसे कर सकते हैं? तो ये लाइन एकदम रॉन्ग है कि जो कुछ हम करेंगे उसका भुगतान बच्चों को करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वही जो आपने कहा ना, कि जैसे बच्चों को किसी चीज का एक्सपीरियंस लेना है, तो उसी को हम कर्मा कह रहे हैं, और कुछ नहीं है। वो एक्सपीरियंस लेना है, वही तो पढ़ाई है, उसी के लिए तो आए हैं। ठीक है। अब क्या हो सकता है, जो कुछ कुछ बातें जो एक जैसी मैच हो जाती हैं, वहां पर पैटर्न आता है ना, तो वो बच्चों का और हमारा अगर मैच हो रहा है ना,
तो माँ क्या कर सकती है, बहुत हेल्प कर सकते हो आप। अपनी चीजों पर काम कीजिए, जैसे आपके अंदर वो एक्सीडेंट की बातें अभी तक आप भूले नहीं, उसको डिलीट कीजिए। वहां सर आप कैसे डिलीट करेंगे, बोलते बोलते नहीं ऐसे होता है कि मैं डिलीट कर रही हूँ, ऐसे नहीं होता मैं भूल जाऊंगी, ऐसे नहीं। उसी बात को याद करके वहां से आपकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन आए, आपने जिंदगी को एक दूसरे तरीके से देखना शुरू किया होगा। उससे पहले की जिंदगी अलग थी, इसके बाद की जिंदगी एकदम अलग थी। तो एकदम हाई आपके मतलब हाई उसमें आए होगे चेतना में, कितना सारा ज्ञान हुआ आया होगा आपको। जैसे आप बोलते ना हम जाग गए, तो एक इसके लिए ही, अपने आप को जगाने के लिए ही आपने ही प्लान किया था। लेकिन अभी तक आपने उस बात को ना समझा नहीं है डीपली, इसलिए क्या हो रहा है वो बच्चे तक रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आज आप समझ गए, ठीक है, आज आप अंडरस्टैंड कर गए, वो एक्सीडेंट है, मैंने ही प्लान किया था, और तभी वो उसी की वजह से तो मैं जागी हूं। अगर आपने उस एक्सीडेंट का कुछ और मीनिंग निकाल रखा, आपको देखना है कुछ और मीनिंग निकाल सकता है, निकाला हो अगर, कि किसी और की वजह से ऐसा हुआ, किसी ने उल्टा पुल्टा मेरे लिए सोचा होगा, ये से इसको भी डिलीट कीजिए। किसी के कुछ सोचने से करने से कुछ नहीं होता है, सब हमारा ही प्लान होता है। ठीक है, यही सत्य है, आज नहीं तो कल आपको ये बिल्कुल पता चलेगा कि यही सत्य है। दूसरे लोग सिर्फ ड्रामा करते हैं ताकि हम जागे, और हमने ही बोला है उनको कि आप हमें हेल्प कीजिए, हमें जगाइएगा, तो उसी के लिए ड्रामा होता है। तो हमने ही उनको बोला, तो उनके लिए अगर किसी और के लिए मन में कुछ है तो उसको डिलीट करना है आपको। और फिर आप देखिए, जैसे आपने अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग कर दी, रिफ्लेक्ट नहीं होगा बच्चों के। जो आप कह रहे हैं ना कि वो बच्चे कर्मा, तो एक्चुअली ये होता है, यहां से डिलीट नहीं किया है तो बच्चे उसको रिफ्लेक्ट करके हमको याद दिलाते हैं। उनको वो चीज ड्रामा करनी पड़ती है। हमसे जितने लोग जुड़े हुए होते हैं वो वही ड्रामा करते हैं, क्योंकि हम उस चीज को अपने अंदर जाकर नहीं देख रहे हैं। इसलिए बाहर प्रोजेक्ट होती है वो चीजें, लोगों के रूप में, सिचुएशंस के रूप में। अगर हम उसको अंडरस्टैंड कर लेना अपने अंदर ही, जैसे पास्ट की बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करके उसको डिलीट कर, अंडरस्टैंड करते ही वो डिलीट हो जाती है, हमें और कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना होता है कि यहाँ से मेरी जिंदगी में क्या क्या मैंने सीखा, मेरी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आए, ब्यूटीफुल वाले। बस अंडरस्टैंड हो गए, बस डिलीट हो जाए, बस फिर ब्यूटीफुल कर्मा से बाहर। यही है कर्मा को ब्रेक करने का सबसे बड़ा तोड़। ठीक है, क्या आपको क्लियर हुआ आनंद जी? हाँ जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, आपकी वजह से बहुत सारे मास्टर्स को बहुत कुछ क्लियर हुआ। थैंक यू आनंद जी। अब हम स्वीटी जी से बात कर लेते हैं। हाँ जी स्वीटी जी, आप फ्री हैं क्या स्वीटी जी? नहीं तो फिर हम पूजा जी को ले लेते, कोई नई मास्टर है। पूजा जी आप भी वीडियो ऑन कीजिएगा। दीपा जी आप थोड़ी देर वेट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ जी स्वीटी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही स्वीटी जी, आपको शायद दोबारा से रिज्वाइन करना होगा। तब तक हम पूजा जी से बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हाँ जी पूजा जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही। मैम ये मैंने आज का तो फर्स्ट टाइम लिया है, और इससे पहले हमारे मैम है, शिखा मैम है, जो मतलब हमें मेडिटेशन कराते हैं, और मैंने ये क्लास एक दिन ज्वाइन करी थी। उसके बाद हेल्थ चैलेंजेस कुछ ऐसे आए कि मैं मॉर्निंग में ज्वाइन नहीं कर पा रही। अ, और अभी जैसे मैंने एक चीज इंस्टाग्राम पे देख रही थी, अ, पर्वत है मणि महेश जी का, और वहां पे शिव पार्वती की प्रतिमा किसी को बादलों में बनी दिखी, और वो ना उसको कैप्चर कर रहे थे। तो वो प्रतिमा आज से 2 दिन पहले मैंने मेडिटेशन में देखी थी, तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट करके भेजा कि मैंने ये देखा था, कि ये पहले से। फिर उन्होंने आप वाला लिंक मुझे भेजा। अभी मैंने वो मेडिटेशन कर रही थी, मैं सुन रही थी, मेरे को इतनी मतलब पीसफुल वॉइस लगी कि मैं सो गई साथ के साथ। और फिर एक कॉल आई, उसमें जगी हूँ। फिर मैंने मैम को बोला, मैम मेरा योगा चल रहा है, साथ साथ में मेडिटेशन भी चल रहा है। तो फिर उन्होंने फोन अपना कॉल बंद कर दी। फिर आपसे बात तो नहीं शुरू हुई, फिर सबसे बात कर रही हूँ। जैसे आपने कर्मा का बताया ना मैम, कि रिपीट होता है, कर्मा आता है वापस।
मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि मैं अभी मान लो किसी के लिए मैंने सोचा है ना कुछ कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा, किसी के साथ किसी का बुरा भी अगर सोच लूं ना, उसका तो होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, पर मेरा ना वो दिन नहीं पूरा होता उससे पहले मेरे साथ हो जाता है। या फिर कभी मैंने ये सोचा हो कि पहले बहुत ज्यादा होता था, अब तो मैंने उसका अलग सा सोल्यूशन ही खुद ही कह लो भगवान जी ने दे दिया। कि मैं ये सोचती थी अच्छा किसी को इतनी पेन हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतनी पेन अगला बंदा सहन करता, उसको कितनी पेन होती होगी, दिमाग में सोच रही हूँ कि कितनी पेन होती होगी, है ना। तो उसका एक दिन भी नहीं छूटता, वो चीज मेरे साथ बीत जाती है और फिर मेरे को पता चलता है कि इतनी पेन हो रही थी। किसी के चोट आई है या कोई परेशान है, टेंशन में है, वो इतना मतलब टेंशन उसकी मैं सॉर्ट आउट, तो मैंने सोचा कि हाँ अच्छा वो कितना परेशान होगा ना, ये कैसे हो जाता है किसी के साथ। वो जो कैसे सोचना है ना मेरा, वो भगवान जी मेरे साथ कर देते वापस, फिर बताते कि ऐसे होता है। तो फिर आप मैंने कब से आप कब से ज्ञान ध्यान में जुड़े हैं? मैम ये मैं अभी जैसे प्रॉपर तो कभी नहीं किया, मतलब रेगुलर कभी नहीं किया, रेगुलर तो अभी जुड़ी हूँ, लेकिन उससे पहले खुद से मतलब अपने लिए टाइम अपने निकालती आप थी। कर रहे थे। और लेकिन आपने बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ी है, राइट? नहीं ज्ञान पढ़ा, एक्चुअली कोई वर्कशॉप भी नहीं की है ना? कुछ नहीं करा, वो भी हम्म। शिखा मैम अगर नहीं बताते कि ये चीजें नॉर्मल नहीं होती, ये एक्चुअल में होती हैं। अगर मैं किसी को बोल देती थी तो कहते पागल है तू, चुप करके बैठी रह, ज्यादा मत बोल। मतलब मेरी अब बात कोई सुनता ही नहीं था, कह लो कि मैंने बात करी थी शिखा मैम से, उन्होंने मुझे किसी और मैम से भी बात करवाई थी। उन्होंने बताया कि बेटा ये एक्चुअल में होता है और आप उन लोगों को आपकी बातें समझ नहीं आएंगी, ये आप अपने जैसे पर्सन्स के साथ जैसे जुड़ोगे जो ध्यान करते हैं उनको ही ये बातें समझ आएंगी, आपको नहीं आएंगी। अगर आपको कोई ऐसा बोले तो आपने वहां से उनको बोलना ठीक है बोल के निकल जाना है, बाकी कोई बात नहीं करनी है। तो ये चीजें मेरे साथ अंडरस्टूड। होती थी, फिर मैंने उसका एक सोल्यूशन ढूंढा। मैं भगवान जी को कहती, अगर मैंने मन में सोच भी लिया ना हाय उसको इतनी पेन है, कितनी तकलीफ में होगा, साथ ही मैं ये बोलती थी नहीं मुझे नहीं जानना कि वो कितनी तकलीफ में है। तो वो मेरे साथ नहीं बीतता था। तो अभी कभी किसी का दुख हो कुछ भी हो, मैं सोच तो आ जाती है क्योंकि वो नेचुरली बात आनी है कि हाय कितना कैसे सहन कर रहा होगा। तो वो कैसे सहन करना मुझे दे के भगवान जी फिर बताते हैं कि हाँ ऐसे सहन होती है। तो मैं पहले ही हाथ जोड़ देती हूँ, भाई मुझे जानना नहीं, मुझे नहीं जानना ठीक ये है, क्या मैं होता है। थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देती हूँ। और एक आप जी सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानिए, ठीक है? तो आपको इसके पीछे का रहस्य ये पता चल जाएगा कि किसी के भी जीवन में कोई भी चीज आती है ना, वो ऐसे ही नहीं आती है, उसने खुद प्लान किया है। उसको उसका अनुभव लेना है, वही प्लान करके ही सब लोग उतरे हैं नीचे। जैसे हमारे जीवन में भी कुछ आ रहा है ना, तो कुछ कुछ चीजें हम प्लान करके आए हैं, तो उसके लिए ही उसका अनुभव लेना है, इसी के लिए अनुभव मतलब एक्सपीरियंस लेना है। तो इसीलिए वो अट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी आप क्या कह रहे हैं कि किसी और का देखकर मेरे जीवन में वो चीज आ जाती है। क्यों आ जाती है? वो भी आपने क्या किया, एक थॉट क्रिएट किया ना, तो रियलिटी बन जाती है, आपकी एनर्जी कॉर्ड उनसे जुड़ जाती है। और आपको क्वेश्चन आ रहा है ना कि ऐसे कैसे, तो वो कैसे का आंसर कैसे मिलेगा? अनुभव से मिलेगा, तो अनुभव भी कर लेते हो आप। तो अभी आपको बहुत जी सही गाइडेंस आई है, जो भी आप बोल रहे हो ना वो भी कीजिए। और एक और बोल सकते हैं कि अगर मेरी कॉर्ड्स एनर्जी कॉर्ड्स इनसे कोई जुड़ गई है ना, तो मैं उसको कट करती हूँ। आप फील कर लीजिए कि मैंने कट कर दिया एनर्जी कॉर्ड, जैसे होता है ना कि एक पाइप जुड़ी है, वो मैंने कट कर दी है और सब प्रेम प्रकाश में बदल गया, बस। मैम ऐसी ठीक है। ऐसी चीजें सोचो, शाटिका की पेन किसी को हो रही है और मैंने माइंड में हाँ, अभी सोचा मैं चलो समझ गई, बोलती। आप सोचते हो अट्रैक्ट कर लेते हो, मेरे को मुझे पता है, हम लोगों को पता है ये सब। ठीक है। तो अभी अभी आपको पता चल गया ना कि उसको कैसे कट करना है। एनर्जी कॉर्ड जुड़ जाते हैं, क्योंकि आप थॉट से क्रिएट करके ना एनर्जी कॉर्ड्स जोड़ लेते हो। दिखाई नहीं देती है वो चीज, लेकिन हमारी एनर्जी कॉर्ड्स जुड़ जाती है। सीधा आपको हो बोलना है कि जो भी कॉर्ड्स इनसे जुड़ गई है ना, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो, और आपको एकदम से ये सिर्फ यही नहीं कि कोई चीज देख रहे हो, वही आपने सोचा और आपको फील हो रहा है, मुझे अच्छी सी फीलिंग नहीं आ रही, अभी 5 मिनट पहले तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन मालूम नहीं किसके बारे में मैंने सोचा और मैं बिल्कुल डल फील कर रही हूँ, डाउन फील कर रही हूँ। तो आप समझ लीजिए आपकी एनर्जी कॉर्ड जुड़ गई है सोच के द्वारा। सीधा आपको कट करना है कि किसी से भी अगर मेरी एनर्जी कॉर्ड इस समय जुड़ी है, तो मैं उसको कट कर रही हूँ, प्रेम प्रकाश में बदल रही हूँ। ठीक है। ऐसे कीजिए। जी फिर आपको मतलब अब आप एक्सपीरियंस करेंगे, उसके बाद बताएंगे हमें। ठीक है।
थैंक यू पूजा जी, थैंक यू और मैम। जुड़े रहिए, बहुत सारा ज्ञान मिलेगा और बहुत नई नई चीजें मिलेंगी आपको जानने के बाद। फिर दूसरों की यही सेवा करनी है, वही जो जान लिया वही हमको शेयर करना है, जो जान जाओ वो बताना है, यही दूसरा काम है। ये 2 काम के अलावा कोई काम नहीं है हमारा। ठीक है, बाकी सब तो है ही, खाना पीना घर देखना वो सब तो एक्स्ट्रा है। असली काम 2 ही है। ठीक है, जानो और जो जान लिया वो बताना। ठीक है, वो बता थैंक जी, यू। थैंक थैंक यू पूजा जी। हाँ जी दीपा जी, अरे स्वीटी जी से बात कर ले पहले। स्वीटी जी से वो वेट कर रही हूँ, वो फ्री बैठी होंगी अभी, फिर बाद में वो बिजी हो जाते हैं। हाँ जी स्वीटी जी। यस मैम, आप आवाज आ रही? हाँ जी हाँ जी। हाँ, सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ध्यान बहुत अच्छा था मैम। विद इन 5 मिनट्स में मैं ट्रांस में चली गई थी मतलब। और जब आपने ध्यान से उठाया तो ऐसा लगा कि अच्छा चलने दो, मेरी हीलिंग हो रही है, इसको चलने दो और मैं अभी बाहर नहीं आऊंगी। कि मैं अपने अंदर से बोल रही थी कि मैं भी बाहर नहीं आऊंगी, अभी सेशन चलेगा। तो बहुत अच्छा ध्यान था मतलब, बहुत अच्छी फीलिंग आई। और ऐसा लगा कि कुछ हल्कापन आया, सर में दोबारा कर हल्का। लीजिएगा, अवेयरनेस में करना है। अगर कोई सो गए थे या ट्रांस में चले गए थे तो हमें अवेयरनेस में दोबारा सुनकर करना है, पूरी अवेयरनेस के मैम साथ कि पूरा क्या सुना, लाइन बोली जा रही है। ठीक है, मैम पूरा सुना है, मैम पूरा नहीं सुना, वो मैंने बोल रही कहा थी तो अभी, सुना। पूजा जी बोल रही थे ना अच्छा कि वो सो गई थी, वो मुझे याद आया कि वो बात रह गई, तो आपकी वजह से अच्छा वो याद आ गया मुझे कि आपने जब वो लाइन बोली थी, अच्छा इसलिए बोल रही। हाँ जी अच्छा। ठीक है मैम, फिर मैं आज के टॉपिक के बारे में बात करती हूँ हाँ कि जी। कर्म को कैसे ब्रेक करें, कर्मा। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कर्मा कुछ नहीं है, एनर्जी कनेक्शन है कि हम एनर्जी कॉर्ड्स बना लेते हैं अपने। ये हमारे पैटर्न चलते रहते हैं, जैसे हमारे पास्ट पूर्वजों से भी चलते आ रहे हैं, कुछ हमारे होते हैं, कुछ हमारे एंसेस्टर्स के होते हैं, तो वो एनर्जी कॉर्ड्स बन जाते हैं। यही एनर्जी कॉर्ड्स, अब जैसे पहले तो हम धरती पे आए थे ना, तो हमारी सोल आई थी सिर्फ एक्सपीरियंस करने के लिए, मूल चेतना से हम लोग आए हैं यहाँ धरती पे एक्सपीरियंस करने के लिए। तो पहले तो हमारे अंदर कुछ था नहीं, ना अच्छा था ना बुरा था, हम एकदम प्योर सोल थे। तो जब प्योर सोल थे और फ्री विल हमारे साथ आई है, तो प्योर सोल के रूप में जब हम फ्री विल लेके आए हैं तो हमने बहुत कुछ ऐसे नहीं, जैसे खेल खेल में बचपन बचपन में होते हैं तो बहुत कुछ अच्छा किया बुरा किया, फिर पता नहीं चला। पहले तो हम ये पहाड़ बने, नदियां बने, बन तो हम ये सब, ये कंकड़ पत्थर, ये सब हम लोग रूप ले चुके हैं। फिर हम धीरे धीरे पेड़ों के रूप में आते हैं, फिर एनिमल्स के, फिर इसके बाद हम मनुष्य रूप में आते हैं, इतने सारे जन्मों के बाद। तो वो सारी मेमोरी हमारे साथ अटैच होती है, जितने भी पीछे की, क्योंकि हमारी बॉडी तो नहीं अटैच होती, हमारी मेमोरी अटैच होती है, मेमोरी कॉर्ड से कनेक्ट रहती है हमारे सोल के साथ। तो वही सब हमारा कर्मा, हम जिस चीज को याद करते रहते बार बार, वो हमारा कर्मा बनता है। और जिस चीज को हम नहीं याद करते वो हमारा कर्मा नहीं बनता, किया और छोड़ दिया। तो जब हम सोल बन के, जब हम लोग आए, हम लोगों ने फ्री विल में अच्छा बुरा, पहले तो हमने जो मर्जी आई वो किया, फिर धीरे धीरे फिर किस अंदर से आया कि नहीं अच्छा ये करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, इसका बुरा करके इतना इकट्ठा कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो करते करते हमने वो भी एक्सपीरियंस किया कि बुरा क्या होता है। फिर जब बहुत बुरा कर लिया, थोड़ा बुरा, फिर बहुत बुरा किया, फिर हमने अच्छा एक्सपीरियंस किया, अच्छा भी करके देख लिया। अब लास्ट हम आध्यात्मिकता में आते हैं। आध्यात्मिकता में आके फिर हम देखते हैं कि अच्छा, अब अच्छा भी बुरा भी कर लिया, अच्छा भी कर लिया, अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, अभी भी मतलब हम उससे बन गए कि पहले बुरे से दुखी थे, अब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उसका भी कर्मा हम देख रहे हैं, उसको भी हमने पढ़ा देखा है कि अच्छे का भी कर्मा होता है। तो अब हम धीरे धीरे क्या सीख रहे हैं, ये आध्यात्मिकता में स्टार्टिंग में ही आके हमें समझ में आता है कि जैसे बुरे का कर्म होता है वैसे अच्छे का भी कर्मा होता है, तो हम उससे भी अटैच हो जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा हमें फेम चाहिए, या हमने ये ध्यान करा लिया, या हमने ये सेशन करा लिया, या हमने इतना काम कर लिया, हमने दूसरों की भलाई कर ली, वो भी कर्मा बन जाता है। तो ये सब कर्मा बनते बनते फिर हम बाद में हम ये सीखते हैं कि अ, बुरा अच्छा, जैसे बुरे को छोड़ देना है वैसे अच्छे को भी छोड़ देना है, दोनों में बैलेंस रखना है, अटैच नहीं होना। इमोशनल अटैचमेंट जिस किसी चीज से हम रखते हैं वो हमारा कर्मा बन जाता है।
वो चाहे अच्छा हो या बुरा। तो अब हम क्या करते हैं, कोई अच्छा भी कर रहा होता है, अब हम देखेंगे अब बहुत से लोग तो ध्यान में, जब कोई अच्छा भी कर रहा होता है तो भी समझ फर्क नहीं पड़ता है। कहीं एक आध जगह हमारा जो ईगो अभी रह जाता है, वो बस ईगो पे काम करना रहता है हम लोगों को। बाकी तो अब अच्छे का भी हमें अटैचमेंट नहीं रहता। तो ये है कर्मा की कड़ी। और फिर क्या होता है कि जब हम अ, ये सारा कर्मा करते हैं, करते करते आते, तो जब हम इकट्ठा हुए, हमारा एंसेस्टर का भी इकट्ठा हो गया, हमारा खुद का भी इकट्ठा है सारा, तो वो भी हमारे साथ जुड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पीढ़ी है, वो हमारा कनेक्शन है, गॉड कनेक्शन उनसे हमारा है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसे रिलीज करना है, छोड़ना है धीरे धीरे, मतलब हर चीज को छोड़ देना है, पकड़ के नहीं रखना है किसी चीज को। अभी भी जैसे इस चीज को हम ऐसे समझते हैं, है कि अब जैसे कुछ भी हो गया, हम भविष्य की चिंता करते हैं, तो हम पास्ट में ऐसा हुआ था, ऐसा ना हो फ्यूचर में हो जाए, तो पास्ट से लेके आते हैं और भविष्य में डाल देते हैं। वहां से उठाया वहां पटक दे, खुद ही हम अपना कर्मा क्रिएट करते रहते हैं धीरे धीरे। तो हम क्या करते हैं, कोई चीज पीछे की याद आ रही है और उसको प्रेजेंट में याद करते हैं, तो वो हमारे फ्यूचर में क्रिएट होती है। तो इस तरीके से वो कर्मा आगे चलता जाता है, चलता जाता है। अब हमें क्या करना है, इसीलिए प्रेजेंट में रहने का बताया जाता है कि प्रेजेंट में रहना है। जब हम कुछ नहीं सोचते हैं, पास्ट का सब छोड़ देते हैं, तो हमें हम कोई भी पिछला लेके नहीं आ रहे हैं, ना हम ला रहे हैं और ना हम आगे जा रहा है हमारे। चाहे वो हमारे एंसेस्टर हो, चाहे हमारा हो, कुछ भी हो, ना हम पीछे से लाएंगे ना हम आगे उसको देंगे। वहीं का वहीं छोड़ देना है, प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट को एंजॉय करना है। जो हुआ गलत भी हुआ तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे, इस बार हो गया, अगली बार हम ये ऐसा नहीं करेंगे, माफी मांग लेंगे। और जानबूझ के भी गलती, हम जब आध्यात्मिकता में हैं तो जानबूझ के तो हम गलत करते ही नहीं है, और जब हो जाता है तो उसके लिए भी गिल्टी फील नहीं और कोई वो नहीं। तो वो हमारा एनर्जी कनेक्शन नहीं बनता उस चीज से, किसी भी चीज से। और इस तरीके धीरे धीरे हम जो है अपना सारा जो है रिलीज करते रहते हैं। तो जैसे आज आपने जो ध्यान करा है, वो हमारा बहुत पुराना जो पैटर्न होता है, पहले कितने जन्मों से हम आए गए, वो सब आज आपने जो कट करा है वो यही था। तो वहां तक हम लोग जैसे इजली पहुंच नहीं पाते हैं। हम तो बस ये है कि पिछला प्रेजेंट में रहते हैं, तो पिछला जो पास्ट का किया है उसको भूल गए, ठीक है, अब हम प्रेजेंट में एनर्जी आई है, प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हैं, तो पिछला हमें नहीं याद आता है, पास्ट का। तो हमारा फ्यूचर अच्छा अच्छा होता चला जाता है। लेकिन जो इतना आप आज अपने कराए ना, वो बहुत, हम लोग का कितने जन्मों का ऐसा रहता है, तो वो भी बहुत जरूरी है जानना, और उसको समझना और उसको रिलीज करना। तो ये है कर्मा की कड़ी। और एक चीज और मैंने बहुत देखा है कि जब हम जैसे पहले कुछ लोग ऐसे, मैंने ऐसे बहुत लोगों को सुना कि अच्छा वो इवन कुछ भी कर लेते हैं, जैसे मैंने एक मास्टर का सुना था कि अगर वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के, अवेयरनेस में रह के कोई काम कर रहा जाता है, तो उसका कर्मा नहीं लगता है ना उस। तो ये चीज है, और ये चीज मैंने एक्सपीरियंस भी की है। जैसे अब बहुत से लोग कहते हैं कि कृष्ण जी ने तो इतने सारे लोगों को मरवा दिया था, कृष्ण जी ने तो पूरा महाभारत छिड़वा दी थी, तो राम जी ने भी रावण को मारा, तो क्या सबका कर्मा लगन नहीं? अच्छा, उन्होंने प्रेजेंट की जो सिचुएशन थी उसको करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए जो करना था उन्होंने किया, तो धर्म के लिए, तो वो उचित था, तो उसका कोई कर्मा नहीं। इसी तरीके हमें अगर प्रेजेंट में कुछ लग रहा है कि हमें ये चीज करनी है, हमारे इनर से आ रहा है तो करना है, बट करने के बाद उसका कोई कनेक्शन नहीं रखना है कि अच्छा है कि बुरा है, हो गया ठीक है, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। अच्छा है तो भी नहीं, बुरा है तो भी नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं किसी के लिए, और किसी के लिए अहम भाव नहीं, अच्छे के लिए अहम भाव नहीं, बुरे के लिए गिल्टी फील नहीं। तो ये है पूरा कर्मा का, मुझे मुझे समझ में आया कंसेप्ट। और हाँ, अच्छा लेकिन ज्ञान दिया। हाँ बहुत बोलिए। गहरा होता है मैम, धीरे धीरे हम लोग बाहर आते हैं इसको समझना, बट बहुत इजी है। मैंने देखा है अगर हम प्रेजेंट में रहते हैं तो बहुत इजी है, अगर हम पिछला कुछ भी नहीं याद रखते हैं, तो हम क्या करते हैं, पिछले को जिंदा रखते हैं। जब हम पिछले को जिंदा रखते हैं तो वो वापस आता है हमारे पास लौट लौट के, वो चीज हमें एक फ्रेम बना लिया है कि वो व्यक्ति ऐसा है, ऐसा करेगा, तो वो बार बार हमारी लाइफ में वही चीज रिपीट होती रहती है, पैटर्न। जब तक हम उसको एनर्जी कॉर्ड से रिलीज नहीं करते हैं अपनी, तब तक वो हमारे जीवन में आती रहती है। तो ये
एक्सपीरियंस कराने के लिए शायद इतने दिन मैंने भी इसको अच्छे से एक्सपीरियंस किया। तो हाँ मैम जी, यही थैंक यू स्वीटी जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया, बहुत ही अच्छा। और रिपीट इसलिए एनर्जी कॉर्ड्स तो कट करते हैं, लेकिन उसको अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ कर लेते हैं, जैसे अभी अमन जी के साथ बात की थी ना, कि हर कोई भी जीवन में सिचुएशन आती है ना, उसको अंडरस्टैंड कर लो, फिर वो एनर्जी कॉर्ड अपने आप ही कट जाएगी, क्योंकि आपने अंडरस्टैंड कर ली बात। उसी को मैं बोलती हूँ हर बार की पढ़ाई करनी है, समझना है, वहां से ज्ञान निकालो, क्या ज्ञान है, इसी को बोलती हूँ। अंडरस्टैंड करो वो मैंने क्यों प्लान किया होगा, वो सीखने के लिए, क्या सीखने के लिए, वो उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर लो। अंडरस्टैंड करने की बहुत सारी चीजें होती हैं, एक अपने मेरे अंदर क्या चल रहा है, सिचुएशन आई ना मान लो, उसका इफेक्ट मेरे अंदर क्या चल रहा है वो देख लेना है, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो देख लो, सिचुएशन जो है उससे मैं क्या सीख रही हूँ, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और मैं कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और ये सिचुएशन क्यों आई होगी, मैंने क्यों प्लान किया होगा, इस क्यों 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 करके जितना आंसर निकाल सकते हो ना, आप समझ लीजिए वो पैटर्न टूट गया, वो कर्मा, मतलब जिसे हम कर्मा बोल रहे हैं ना, वो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, वहीं पर खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी कॉर्ड कट हो जाती है। फिर आप लास्ट में बोल सकते हो कि सब कुछ प्रेम प्रकाश में बदल गया, एनर्जी कॉर्ड्स को कट करके प्रेम प्रकाश में बदल रही हूँ, बदल चुका है, बस फिर हो जाएगा, फिर नहीं आएगा वो पैटर्न के रूप में। किसी के भी जीवन में यही है कर्मा को, कॉन्सेप्ट कर्मा को कट करने का, और कुछ है नहीं, इतना सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट में रहो, जो आपने बोला बिल्कुल प्रेजेंट में रहना है, बिल्कुल यही है। और मैम थैंक यू अभी सिटी। जब आपने अमन जी के साथ जो शेयर किया था ना मैम, वैसे आप बोलते हो कि मतलब कर्मा को अगर कट करना है तो हमें उसको याद नहीं करना। अभी आपने जैसे ना कि थोड़ा अलग तरीके से अभी आपने शेयर किया, वो मुझे ज्यादा अच्छे से समझ में आया कि हाँ हम जब नहीं, उनको मैं ये ऐसे बोल रही वहां थी पे कि जाते हैं। एक्सीडेंट की बातें वो याद करके रखी हुई है ना, तो अंडरस्टैंड करो ना हम्म, कि वो मैंने क्यों प्लान किया था, और वहां हम्म, पर जो जो बातें उस समय, अगर मान लो कुछ कुछ बातें उस इंसिडेंट को याद करने के बाद हम भी कुछ स्टोरी बना लेते हैं ना, किसी भी कोई भी इंसिडेंट हो तो स्टोरी बनाकर वो हमारे अंदर फीड होती है, उस स्टोरी को ही अंडरस्टैंड करो, आप रिलीज करो। अगर उस पूरी स्टोरी में मान लो ड्राइवर के लिए मेरे मन में कोई थॉट आ गया, या और कोई चीज हुई हो, आज उन लोगों के लिए मैंने कुछ मन के अंदर डाल लिया, तो उसको अंडरस्टैंड करो। वो लोग ऐसे ही नहीं अपने आप कर रहे हैं कुछ भी, वो ड्राइवर अपने आप नहीं आ गया, हमने ही उसको बोला है ना, हमने ही तो कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, ये तो पता है ना, सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट, तो वो अंडरस्टैंड करना है, उस पूरे ज्ञान को उठा लो वहां पर। तो जैसे ही आप अंडरस्टैंड कर लोगे ना, फिर कॉर्ड्स को कट कर दो, रिलीज कर दो, बस फिर हो जाएगा, वो चीज खत्म हो जाती है, डिलीट हो जाती है धीरे धीरे। और फिर जब भी याद आए ना, तो हर बार वो कॉर्ड्स को कट करके प्रेम प्रकाश में बदल दो, वो हो चुका, खत्म हो गई कहानी। उसको बार बार याद करके रिपीट कर करके लोगों को नहीं सुनाना है, क्योंकि वही बोला आपने ना, जिंदा रखते हैं हम, यही होता है, बार बार हम रिपीट करके दूसरों को बताते हैं ना, जिंदा रखकर उस चीज को फिर से अट्रैक्ट करते हैं, उसी टाइप की सिचुएशंस को। तो इसलिए जिंदा भी नहीं रखना, इसलिए लोगों को नहीं बताना होता है, वो अंडरस्टैंड करके रिलीज करो अपने अंदर से, खत्म हो गया, प्रेम प्रकाश में बदल गया। और मैम हम लोग एनर्जी बीइंग है, हम लोग ह्यूमन मास ये नहीं है, हम लोग एनर्जी बीइंग है। तो हम लोग जो थॉट्स जैसे हमारे एनर्जी है, तो वह सब कुछ एनर्जी से ही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। कुछ कर्मा है ही नहीं, बट ये है कि इसको समझना है अच्छे से कि सोल कॉन्ट्रैक्ट समझ के प्रेजेंट मोमेंट में रहते। ठीक है मैम, बाकी ठीक लोगों है, का हेड्रेस है, अब उनका हाँ जी, थैंक थैंक यू यू सिटी मैम। जी, अच्छा अच्छा ज्ञान शेयर किया आपने। अब दीपा जी से बात कर लेते हैं, बहुत देर से वेट कर रहे हैं वो। हाँ जी दीपा जी। आत्मबंधन मैम, हाथ बनता है। सबसे पहले इतने सुंदर अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत थैंक यू, सीरियसली मैम, बहुत। थैंक यू। आप आप रोज मेडिटेशन भी लीजिए, बहुत अच्छा लगा था, मन नहीं कर रहा था उससे वापस आने का, मतलब ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर और कंटिन्यू। एंड थैंक यू सो मच, इतने ब्यूटीफुल आपने जो आज इतना इम्पोर्टेंट ध्यान कराया। मैम कर्मा के लिए मैं तो बस थोड़ा सा ही, मतलब पता तो सब कुछ है, लेकिन अभी शब्दों में बस जो मुझे, और सबने इतना अच्छा शेयर किया है और आपने सब कुछ बता दिया है, तो बस मैं वही बेसिक ही बताना चाह रही थी कि जिस तरह से कर्म को हम एक सजा या एक हम पुरस्कार के तौर पे लेते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो हमको लगता है ये हमको एक पुरस्कार मिल गया, रिवॉर्ड मिल गया।
और कुछ बुरा हुआ तो ये मेरे को सजा मिल गई है, मतलब पनिशमेंट है। तो इस ये एक्चुअल में ये सब नहीं है। कर्मा वही है कि जो हम दे रहे हैं वही वापस आ रहा है। वो जैसे कहते हैं ना, जिस तरह की बॉल हम फेंकेंगे, काली बॉल है तो काली वापस आएगी, सफेद बॉल फेंकी तो सफेद आएगी। और आने के बाद अब हमारे ऊपर है, हमें काली जब आ रही है तो हम सफेद दोबारा फेंकें या काली। तो ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह से हम उसको ब्रेक कर सकते हैं। मतलब एक जैसे, क्योंकि ऑब्वियसली जो जैसे मुझे थोड़ा बहुत 2-3 कर्मा याद आ रहे हैं। जैसे हम प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं, जो हमारे पहले के हमने हमारे इकट्ठे हुए हैं कर्मा। और एक वही संचित कर्मा और एक आगामी कर्मा जो आगे आने वाले कर्मा है। आई मीन थोड़ा सा ये है। तो उसी के बेसिस पे कि जो हो गया है वो वापस तो आएगा ही, क्योंकि ये लॉ है, यूनिवर्स का लॉ। और यूनिवर्स का लॉ कभी भी कोई भेदभाव नहीं करता किसी के साथ, बिल्कुल निष्पक्ष है। और बिल्कुल मतलब परफेक्ट है वो लॉ। उसमें जरा सी भी एक क्षण मात्र भी मतलब कोई इधर से उधर एक गलती है ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकती। जिस तरह से हमको लगता है ना ऊंच नीच की, नहीं उसके साथ ऐसा हुआ या हमारे साथ ऐसा हुआ या हमारे साथ, वो हो ही नहीं सकता। इतना क्लियर है वो, क्योंकि वो सब कुछ हमारा ही जो हमने बोया है वो हम काट रहे हैं, वही बात आ गई। तो वो बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए हम सबके दिमाग में। एंड दूसरा वही उसको ब्रेक करने का वही है कि अब जो हो गया वो आ रहा है। जैसे स्वीटी जी ने बताया और सब मास्टर्स ने इतना इतना अद्भुत शेयर किया, और आपने भी बहुत बीच बीच में सारा क्लैरिटी हम सबको बताते जा रहे थे कि अब जो हो गया, अब इम्पोर्टेंट इज पावर ऑफ नाउ। जैसे बोलते हैं ना कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। मैम मुझे भी बहुत समझ तो आती थी ये सब, लेकिन इसको मतलब उसको उतारना नहीं हो पा रहा था। आपको पता है मैं कई बार आपको यहाँ ग्रुप में भी डिस्कस किया था। लेकिन अब धीरे धीरे मैं उसको कर पा रही हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी पूरा, बट यस मैं मतलब समझ है चीजों की, लेकिन अब उसको अपने ऊपर अब मैं इसको ले पा रही हूँ। तो बहुत मैं देख रही हूँ बहुत डिफरेंस आ गया है। जैसे मैं आपको बोलती थी मुझे हर्ट होता है या मुझे बुरा लग रहा है या मुझे गिल्टी फील हो रहा है, वो मेरा इतना इस चीज से क्लियर हो गया, पावर ऑफ नाउ से, अवेयरनेस से, एंड मतलब उसको अप्लाई करने से। पता था, हम सुन रहे थे बहुत, मतलब बहुत साल हो गए हम सुन रहे हैं, बहुत वीडियोस भी देख लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसको उतारा प्रैक्टिकली अंदर उतार नहीं पा रही थी मैं कि नहीं नहीं नहीं, मतलब वो क्यों रेजिस्टेंस थी पता नहीं। लेकिन अब बहुत हल्का, ये सही बात है मैम, फ्रीडम महसूस करते हैं। एक अलग ही फ्रीडम महसूस होती है जब इसको हम ब्रेक करते हैं। मैं अभी भी ये कहूंगी कि पूरा नहीं, बट मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सेकेंडली मैम, पावर ऑफ नाउ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने के अलावा दूसरा जो है कि हम कर्ता भाव से जब हम करते हैं कि ये मैं कर रही हूँ, मैंने किया है, या मतलब वो एक मैं की भावना जो हमेशा बचपन से रही है हमारे, कि मतलब अ, मतलब मैंने खाना बनाया, मैंने ये लेकर आई, मैंने अच्छा किया, मैंने अच्छा बोला। तो वो जब कर्ता भाव धीरे धीरे अब उसकी भी कोशिश हो रही है, उसको उतार रहे हैं कि नहीं, जब हम वो छोड़ ही देंगे बिल्कुल कि नहीं मैं करता नहीं हूँ, और यूनिवर्स को छोड़ देते हैं कि नहीं मैं एक माध्यम हूँ। जिस तरह से यहाँ पे हमें बार बार है कि अगर हम कुछ भी हम सेवा कर रहे हैं, हम एक एक सिर्फ एक छोटा सा माध्यम बन के कर रहे हैं, और उसके लिए ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड जब आ जाता है, और ये कि हाँ एक माध्यम बन के ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाना कि मुझे ये मौका मिल रहा है, ये इस माध्यम बनने का एक मौका मिल रहा है, एक डिवाइन इंस्ट्रूमेंट बनने का मौका मिल रहा है। तो मैम उससे भी कर्मा का जो ये हमारा लेन देन है वो कट हो जाता है। मतलब वो क्योंकि हमने हमने उसको अपने ऊपर लिया ही नहीं, क्योंकि जब मैं करता ही नहीं हूँ तो वो कर्म मेरे ऊपर अप्लाई होगा ही नहीं। ये इतना ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट जो है वो उसको अभी तक समझा नहीं था। और कितना आप सच कह रहे हैं, इतना इजी है। और अगर इसको अप्लाई करेंगे तो कितना मतलब इतना अच्छा है कि इसको मतलब इतना सुनने के बाद भी उसको उतार नहीं पा रहे थे, और अब जब उतार रहे हैं तो बहुत बहुत फ्रीडम मिलती है। अब मैम वही है, जैसे कर्म वही है जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम एक्शन में लेके आ रहे हैं, कर्म
मतलब कर रहे हैं, मतलब जैसे जो मैं बोल रही हूँ, सोच रही हूँ, कर रही हूँ, सुन रही हूँ, वही होता जा रहा है, मेरे वही एक्सपीरियंस मुझे मिल रहा है। तो मैम बस यही मुझे थोड़ा बहुत जो शेयर करा मैम, इसी का बस एक मैं यही बोलना चाहूंगी एंड में कि पत्री सर ने इतना हमें एक डायमंड सूत्र जो दिया वो इसीलिए दिया, मतलब इतना डीप कि नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो इंटरफेरेंस, कि अगर ये अप्लाई कर लें तो वो कर्म बंधन से हम कितने आसानी से छूट जाएंगे और मतलब छूट सकते हैं। वो इसीलिए जैसे वो एक हमारे मतलब एक वाकई में वो ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी हमारे पिता, मतलब उन्होंने इतना हमें रास्ता दिखाया, मतलब पहले इसको समझना और एक्सेप्ट करना, मतलब ऐसा लगता था अरे ऐसे कैसे, उसी पे तो हम जी रहे हैं, जजमेंट करते हुए हम जी रहे हैं, कंप्लेन करते हुए जी रहे हैं, इंटरफेरेंस एक पार्ट ऑफ लाइफ लगता था, बहुत नेचुरल लगता था। बट ये सब कर्म बंधन से टूटने का एक, बंधन से ब्रेक करने का एक रास्ता है। बस यही था। थैंक यू दीपा जी, अच्छा ज्ञान शेयर किया, बहुत सारे डीप नॉलेज दे दिया आपने। थैंक यू, आते रहिए ऐसे ज्ञान शेयर करते रहिए। कितना अच्छा रहता है ना, मुझे कम बोलना पड़ेगा, इतनी खुशी होती है मुझे। थैंक यू। नहीं तो बाद में मुझे लगता है हाँ ये भूल गई मैं, वो भूल गई मैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग बोल देते हैं, मेरा इतना रिलैक्स मुझे हो जाता है। इसलिए सभी मास्टर्स को बोलना चाहिए आकर। हाँ जी ज्योति जी, अब आप अपना ज्ञान शेयर कीजिए। और सभी को आप कह रहे हो आपको अच्छा, अच्छा लगता है, आपको कम बोलना पड़ेगा। मैं सोची मैं बोलूं क्या, बच्चा क्या बोलने के लिए। मेरे साथ उल्टा जो होता अंदर से आए वही शेयर कर दो, हमारे द्वारा तो मास्टर्स ही बोलते हैं, मालूम तो है हम सबके, हम तो माध्यम है ना। है। हाँ मालूम तो है। है ना? ऑलमोस्ट सबने सब कुछ शेयर कर ही दिया है। जो जो मैंने पॉइंट सोचे थे, जो जो था मेरे मन में, सब कुछ आ ही रिपीट चुका है। कर दो, हाँ रिपीट रिपीट कर कर दो अगर ऐसा लगता है। हाँ कि जैसे कि हम लोग कंप्लेन मोड पे ही रहते, जहां तक मैंने देखा है, अगर मैं अपने होश और हवास में हूँ तो मैं कंप्लेन मोड में ही रही हूँ। कि मतलब भाई ने ऐसे करा, पापा ने ऐसे करा, टीचर्स ऐसे परेशान करती हैं, फ्रेंड्स ऐसे करते हैं, मतलब हमेशा हम लोग अगर सोचा जाए ध्यान से तो कंप्लेन मोड ही रहता था। क्योंकि हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेते हैं। और हम क्या खुद को दूध का धुला समझते हैं कि हम तो दूध के धुले, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। भगवान से भी लड़ते थे, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमने क्या करा है, हमने तो कुछ करा ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग अवेयरनेस में आए तो पता चला कि हाँ हमारे पास्ट कर्मा भी होते हैं। फिर लोगों से ये भी सुनते थे कि तुमने तो इस जन्म में तो कुछ नहीं करा, पिछले जन्मों का जरूर कुछ ना कुछ करा होगा, जब भी तुम्हारे इतना आगे आ रहा है। तो फिर मैं कहती थी यार पिछला कर्म किसने देखा, क्या इंसाफ है तुम्हारा, कहते हैं भगवान इंसाफ करते, क्या इंसाफ है तुम्हारा ये। मैंने कौन सा अपना पिछला जन्म देखा जो मुझे पता होगा कि मैं उसको सुधार करूंगी। मुझे तो अभी इसी जन्म में सब कुछ जानना है। मैं ऐसे लड़ती थी कि मुझे अभी बताओ मैंने क्या करा है, क्यों मेरी लाइफ में ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ये सब चीजें चल रहा है। तो शायद भगवान मेहरबान हो गए तो मेरी लाइफ में पीएमसी आ गया। अनुभा मैम आ गए तो मुझे क्लैरिटी हुई चीजों को लेके। और मतलब कि अननोइंगली ही मैं ये बोलती थी कि मैं मन क्रम वचन से ऐसा कोई काम ना करूं जो कि ईश्वर की नजर में गुनाह हो। तो हम लोग कर्म मन जैसे दीपा जी ने भी क्लियर किया कि हम अपने मन से जो थॉट क्रिएट करते हैं उससे भी हमारे कर्म बनते हैं, जो हम बोलते हैं उससे भी हमारे कर्म बनते हैं, और जो हम लोग काम करते हैं उससे भी हमारे कर्म बनते हैं। तो इन तीन चीजों से हमारे कर्म बनते हैं, और इन तीन चीजों की पृथ्वी सर ने में काट दी है। मतलब इन तीन चीजों को काटने के लिए पृथ्वी सर ने तीन गोल्डन सूत्र हमें दिए हैं। डायमंड सूत्र, गोल्डन सूत्र दोनों ही दिए कि नो इंटरफेरेंस, नो जजमेंट, नो कंप्लेन। जब हम इन तीन चीजों को हम लोग अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो वो मतलब कि उस कर्मा में हम लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो हमारे कर्मा नहीं बनेंगे। लेकिन उन चीजों को उतारने के लिए ही हम कितने कर्मा बना लेते हैं। कितनी मुश्किल मुश्किल तो वर्ड, आप देखो अवेयरनेस आ रही है ना वर्ड में, कि वर्ड बोलना ही नहीं आसान है। आसान है तो कि भी हम लोग प्रैक्टिस कर करके काफी हद तक हम लोग प्रैक्टिस करके उस चीजों में आ गए हैं कि भी इंटरफेयर नहीं करना है तो कर्म नहीं बनेंगे हमारे। बोलने से पहले वाक शुद्धि पे काम करना है कि हम क्या बोल रहे हैं, अपने शब्दों की एनर्जी के बारे में पता चले कि बोलेंगे तो हम लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे कर्मों के अंदर अपने। तो और मतलब कि जैसे कि जिस चीज से हम लोग इमोशनली अटैच होते हैं वो भी हमारे कर्म बनते हैं। जिससे हम इमोशनल अटैचमेंट हो कि डिटैचमेंट में जाना है तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। जब कर्मों से मुक्ति पाएंगे, डिटैच में जाएंगे तो हमें कर्म नहीं बनेंगे। और इंटेंशन इंटेंशन बहुत मायने रखता है हमारा।
हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कर्मा भी होता है, एक बैड कर्मा एक गुड कर्मा है, तो दोनों जंजीर, एक सोने की जंजीर एक लोहे की जंजीर। हमें उससे भी उठ कर जाना, जो हमारे सोल का जो पर्पस है, जो हमारी आत्मा है, कि हमें इन सबसे उठकर जाना है, इन सबसे ऊपर उठना है, नो कर्मा के कॉन्सेप्ट में हमें जाना है। तो जब हम गुड कर्मा करते हैं, कहते हैं कि दान करोगे तो तुम्हारे घर में धन का दान आएगा, धन करो तो धन आएगा, कपड़ा दोगे तो कपड़ा आएगा। तो हम लोग माइंड में ये सेट रहते हैं कि हमें लेने के लिए रहता है, हम लेने के लिए ही देते हैं। तो वो भी हमारा कर्मा बने, क्योंकि हमारी इंटेंशन लेने का ही है। तो उससे भी उठ के हम जैसे कि डूअर ना बने, डूअर ना बन के डिटैचमेंट में करके तो हम वो करेंगे, तो हमारी जो सोने की जंजीर है वो कट जाएगी। और लोहे की जंजीर में तो वो 3 है ही, पृथ्वी सरकार, नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफेरेंस, और स्वाध्याय दिया, स्वाध्याय करना है, और ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन संगत, ये तीनों चीजें। अब हम इन सब 6 चीजों को अप्लाई करेंगे तो सर ने जो हम लोग जो सब जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सभी नो कर्मा के कॉन्सेप्ट में आएंगे, कर्मा कैसे नहीं बनना है। तो पति सर ने बहुत इजीली दिया, लेकिन वो इतने सालों में, 4 सालों में जाके मुझे अब समझ में आ रही है वो चीजें। और सच करूं, अभी सेशन के दौरान ही मुझे थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हुई इन चीजों की, कि हाँ सर ने ये दिया है। क्योंकि जब मेरी सर से फर्स्ट टाइम मुलाकात जूम पे हुई थी, तो सर ने मुझे बहुत, क्योंकि हम लोग तो गिल्ट में रहते ना, कंप्लेन में रहते, कंप्लेन कर हमारे साथ ऐसा हो रहा है सर, वैसा। तो सर ने मुझे बहुत गुस्सा करा था, बहुत मुझे सुनाया था। सर कहते तुम क्या जानते हो अपने कर्म, मुझे पता है तुम्हारे क्या है क्या नहीं है, तुम इस धरती से अपने कर्म पूरे भोग कर ही जाओगे। तो मेरे को तो लगा, अरे बाप रे, सर ने तो मुझे बद्दुआ दे दी। मुझे ऐसा लगा, मैं इतना रोई कि सर ने मुझे ऐसे क्यों बोला। लेकिन बाद में धीरे धीरे मुझे, फिर मैंने उस चीज को, मतलब मैंने ईगो पे तो नहीं लिया, फिर मुझे इतना था कि सर ने बोला तो जरूर कुछ ना कुछ इसके पीछे रीजन होगा। तो मैंने उसी लाइन को, उसी को मैं डेली 3 से 4 बार सुनती थी, बार बार सुनती थी। फिर मुझे ये क्लियर हुआ कि सर ने तो मुझे ब्लेस किया है कि तुम अपने सारा बैलेंस करके ही इस अर्थ से जाओगे। मतलब मेरा ये जो ना जन्म है, लास्ट जन्म बन गया। फिर तो मैं खुशी से पागल हो गई, और उससे फिर काम करना स्टार्ट किया। और अनुपमा मैम आए तो अवेयरनेस में, और अवेयरनेस में रहना ही है। सबने बताया कि अवेयरनेस में रह के जो हम लोग काम करते हैं, वो भी हमारा कर्मा नहीं बनता। जैसे कि एक चोर है, वो आपको चाकू मार रहा है, तो वो उसका कर्मा है, क्योंकि वो आपसे कुछ छीनना चाह रहा है, आपसे कुछ लेना चाह रहा है। और एक डॉक्टर है, वो भी तो चाकू चला रहा है सर्जरी के लिए, लेकिन वो आपकी जान बचाना चाह रहा है, उसका इंटेंशन आपको बचाने का है। तो उसका वो कर्मा नहीं लगेगा, लेकिन चोर का लगेगा। और फिर भी मतलब सब कुछ फिर आपका था कि आपको एक सोल को एक्सपीरियंस लेने के लिए सब करना ही है। कर्मा के आपको कुएं में कूदना ही था एक्सपीरियंस करने के लिए। और हम सब भगवान है, भगवान हमारे थ्रू ही एक्सपीरियंस कर रहे हैं हर चीज का। थैंक यू सो मच। इतना ही था। थैंक यू ज्योति जी, अच्छा ज्ञान शेयर कर दिया आपने। देखा, इसीलिए बोलना चाहिए। आपको लग रहा था आप रिपीट करने वाले हो, कितनी नई चीजें आपने बोली हैं। देखना सुनना, फिर पता चलेगा बहुत कुछ नहीं बोला था दूसरों ने, वो आपने बोला है। ठीक है, थैंक यू ज्योति जी। इसीलिए तो बोलना चाहिए सबको। हाँ जी अंजू जी, आज आप भी शेयर करो अपना ज्ञान। अनम्यूट नहीं हुए अभी, अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। हाँ जी बोलो। हाँ हो गया। हाँ जी। तो वैसे तो सभी ने सब कुछ बोल दिया, सारा रिपीट ही होगा। हाँ ठीक है, फिर भी अच्छा है ना, आपने लिख रखा है ना, तो सब कुछ बोल दोगे आप। इसलिए रिपीट ही कर दो अगर आपको लगता है ना, तो भी। दी वो मैंने तो भी हम बाद में देखेंगे कि कितना रिपीट हो रहा है, कि नई चीजें आएंगी, वो तो हम बाद में देखेंगे। हाँ जी। अच्छा, कर्मों को हम कैसे ब्रेक करें? कर्मों को हम अपनी सोच विचारों पर काम करके ही ब्रेक कर सकते हैं। जब लाइफ में कोई चैलेंज आता है, तो सबसे पहले इफेक्ट हमारे माइंड पर पड़ता है, और माइंड सोचना शुरू कर देता है और सोचता ही रहता है। अपने मन का काम, अपने मन को हम काम पे लगा देते हैं, और मन लग जाता है खिचड़ी पकाने में। मैंने क्या कहा या क्या किया, सब कुछ उसने किया, उसने ही कहा, उसकी वजह से हुआ, कारण तो वह था, मैं तो उसमें, मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं था। फिर से सब मेरे साथ ही ऐसा ही क्यों हुआ, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है। इस तरह ना जाने कितने ही थॉट्स हमारे मन में आते हैं, और हम मन में, सोच में, मन में और अपनी सोच में अपने आप को फंसा लेते हैं। और यही सोच सोच के
हम अपने कर्म बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये सब जो हो रहा है वह अब का नहीं है, ये तो हमारे पिछले जन्मों से आया है, या हमारे इसी जन्म में पहले किया हुआ है, या हमारे पेरेंट्स के पैटर्न से आया है। हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, पर हमें अब अपने आप को या दूसरों को कोसना नहीं है। इन कर्मों को यहीं पर ही समाप्त कर लाइफ को सरल बनाना है। यह तभी होगा जब हम नियमित रूप से ध्यान करेंगे, अपनी सोच पर अवेयरनेस रखेंगे, स्वाध्याय करेंगे और अपनी संगति पर ध्यान देंगे कि हम किन लोगों से बात कर रहे हैं और किन लोगों से ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि संगति हमारे माइंड, हमारे थॉट, हमारे ऑरा को प्रभावित करती है, हमें ड्युअलिटी में फंसाती है। उससे हमें बाहर आना है, क्योंकि यह लाइफ को कंफ्यूज करती है। अब हमें क्या करना है, तो पत्री जी के हमें तीनों रूल्स याद आते हैं कि नो कंप्लेंट, नो जजमेंट, नो इंटरफेरेंस। और जब इन तीनों रूल्स पर हम चलते हैं तब हम अवेयर हो जाते हैं। हमारे ध्यान में रहता है कि जो भी बोलना है सोच कर ही बोलना है, ऐसे ही नहीं जो मुंह में आया बोल दिया। वही करना है जो आवश्यक है, वही सोचना भी वही है जो जरूरी है, क्योंकि सोच सोच कर ही हमने न जाने कितने ही कर्म बना लिए हैं बिना मतलब के। या यह तभी होगा जब हम पूरी तरह अवेयरनेस में रहेंगे। तो हमें अब कर्मों का नाम सुनकर घबराना नहीं है, बल्कि कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आने पर यह सोचना है कि यह हमें क्या सिखाने आ रहा है। इसको उसको ढूंढना है, उसको ढूंढकर अंडरस्टैंड करना है और ज्ञान लेकर उस कार्य को करना है और आगे बढ़ना है। जब हम ऐसा करेंगे हम देखेंगे कि वह काम भी पूरा हो गया, मन भी शांत होगा और नए कर्म भी नहीं बनेंगे और कर्म का पैटर्न ब्रेक होगा। थैंक यू, यही लिखा है उस। थैंक यू अंजू जी, बहुत बढ़िया ज्ञान, बहुत डीप ज्ञान आपने शेयर किया, बहुत ही अच्छा। अब मीरा जी से हम बात कर लेते हैं, वो भी अपना ज्ञान शेयर करेंगे। थैंक यू अंजू जी। हाँ जी मीरा जी। हाँ, हाँ मतलब जी, आप धन्यवाद। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जैसे मनसा, वाचा और कर्मणा। मन से किया गया कर्म मतलब जो थॉट लेवल पे होता है, और जो अ, वाणी से होता है, और कुछ जो शरीर से होता है कर्म। तो सब इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो कार्मिक अकाउंट लेके आता है वो है मन से सोचा हुआ। सोचने पे सबसे ज्यादा क्योंकि हम दिन भर में कम से कम 60-70 हजार सोचते हैं, तो उतनी थॉट उतना हमारा कर्म की निर्माण करती है। तो ये तीनों को पे अगर हम अपना कंट्रोल कर लें तो हमको मतलब कर्मों के ब्रेक हो जाएगा कर्मों के बंधन से। तो जैसे थॉट लेवल पे करने के लिए हम लोग को ये करना चाहिए कि जैसे हमारे जब कोई सिचुएशन आई तो हम जैसे कि क्रोध की आ गई हो या कोई भी आ गई हो, तो उसमें हमारे अंतर मन में क्या चल रहा है, उस समय हमारा इनर कैसे टॉक हो रहा है, इनर वॉइस कैसी चल रही है, अंतर मन में कौन सा द्वंद चल रहा है, उसको हम अगर सेटल कर ले वहां पे कि कैसे उसको सेट कर ले, समझा के कि क्या है ये। मैं तो यहाँ मनुष्य का शरीर लेके मनुष्य मतलब हूँ तो परमात्मा ही, और मनुष्य के शरीर को जो एक्सपीरियंस है वो लेने आई हूँ। तो वो लेके बाकी अपना आगे बढ़े कि मतलब ये इसमें ना फंसे सोच में। तो इस तरह से मानसिक वाला हो जाएगा। और बोल पे कंट्रोल करके कि किसी का दिल ना दुखाने वाली बोली बोले वगैरह। और बाकी शरीर से तो कोई मर्डर और ये सब तो जनरली करता नहीं है। बस ये होता है कि किसी को मार वार देते हैं, तो उतना तो ये तो जनरली ज्यादा होता नहीं है। बाकी तो यही मैम कि मतलब ये तीनों पे कंट्रोल करके कर्म बंधन से मुक्त हो जाते थैंक यू मीरा जी, अच्छा ज्ञान शेयर हैं। किया। थैंक यू मैम। थैंक यू। सभी मास्टर्स आप लोग आते हैं, इतना सारा ज्ञान शेयर करते हैं और इतना टाइम निकालते हैं, बहुत खुशी होती है। हम सब लोग मिलकर कितने अच्छी यूनिवर्स की सेवा कर रहे हैं। ठीक है, अभी मैं इस बारे में जितना मैंने लिखा है थोड़ा बहुत वो मैं भी शेयर करूंगी, तब तक आप लोग हैंड रेज कर लीजिएगा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है और आप क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है,
तब तक मैं ज्ञान शेयर करती हूँ और आप तब तक हैंड रेस कीजिएगा ताकि हम वो क्वेश्चंस भी जल्दी से ले सकें। अच्छा, जो मैंने लिखा है वैसे सभी जैसे कह रहे हैं ना सभी मास्टर्स की, सभी ने सभी कुछ कर्म के ऊपर बोल दिया है, लेकिन फिर भी मैं भी रिपीट करती हूँ ताकि हम लोग जब आपस में रिपीट भी करते हैं कोई बात तो अपने शब्दों में अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने समझा है, आपने समझा है, कुछ बातें आपके द्वारा कोई मास्टर को समझ आएंगी, कुछ मेरे द्वारा समझ आ जाएंगी या किसी और मास्टर के द्वारा समझ आ जाएंगी। तो ऐसे हम सब लोग मिलकर सेवा कर रहे हैं, चाहे वो रिपीट हो रहा है तो भी 50 बार हमारे ही अंदर जा रही है चीज, वो हमारे ही हेल्प करेगा वो ज्ञान। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि सर रिपीट भी अगर हो रहा है ना तो भी रिपीट करना है। अच्छा, तो अभी ये जैसे सभी मास्टर्स के द्वारा आपने ज्ञान सुना तो ये तो हम सभी को समझ आ ही गया है कि जो कर्म होते हैं ना वो बनते कैसे हैं, ये पहले समझना। बनते कहाँ से हैं? सोच से बन जाते हैं। हम सोचते हैं एक्शन से या बाहर कुछ हो रहा है, स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है? सोच से होती है। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्चुअली क्या है, इसको ब्रेक कैसे करना है। तो ब्रेक करने से पहले समझना होगा कि उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। अगर वो वहीं पर स्टॉप कर देंगे तो ब्रेक हो जाएगा वहीं पर ही, है ना। तो सबसे पहले यहीं पर ही सोच जो होती है ना, वो सोच ही होती है, वो सोच ही कर्म बंधन बनाती है। तो सोच हम क्या कहते हैं कि सोच क्या है? बीज है। वो बीज, अगर वो आम का बीज है तो आम का ही पौधा लगेगा और आम ही लगेंगे, राइट। और आम के पौधा लगने के बाद और बीज तैयार हो जाते हैं कि तो यानी एक बीज से एक पेड़ जरूर लगा है, लेकिन आम में वो जो इतने सारे आम लगे उसमें कितने सारे बीज बन गए, है ना। ये भी समझिए वो कर्मा कैसे कैसे बहुत ज्यादा बन जाते हैं, बढ़ जाते हैं वो आगे जाके, जो हमारे फैमिली के रूप में भी आगे आ जाते हैं, पैटर्न के रूप में ऐसे बढ़ जाता है। तो ये समझना है। तो अगर स्टार्टिंग ही वहीं पर ही अगर हम उसको ब्रेक कर दें, सोच में ही ब्रेक कर दें, सोच आई कि हमने उसको अंडरस्टैंड करके स्टॉप कर दिया तो खत्म हो गया, वो शुरुआत में ही खत्म हो गया, है ना। तो आम अगर चाहिए खाने के लिए तो आम का बीज बोना है, और अगर उल्टा पुल्टा सोच रहे तो पता ही है ना, फिर वही पेड़ लगेगा। बबूल का बोलते हैं, बबूल का बीज अगर हम बोएंगे तो बबूल ही लगेंगे। तो बबूल नहीं चाहिए, कड़वे जो कुछ कड़वा कड़वा हमारे जीवन में आ रहा है अगर वो नहीं चाहिए तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से कर देंगे हम? अपनी सोच पर अवेयरनेस रखकर कि मेरी सोच में क्या आ रहा है। मैं अच्छा अच्छा सोचूं तो अपने आप ही जीवन में अच्छा अच्छा होगा, ठीक है। अब आती है दूसरी चीज कि प्रेजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रेजेंट में जब हम पूरे अवेयरनेस में रहते हैं, ये सोच में अवेयरनेस रखेंगे तभी हमें दिखेगा कि मैं सोच क्या रही हूं, है ना। तो अवेयरनेस कितना इंपॉर्टेंट है। और अवेयरनेस कहाँ रखनी है? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में ही मेरी सोच क्या चल रही है वहीं पर चेंज करना है। और दूसरा क्या है? प्रेजेंट में ही कोई भी कर्मा, चाहे आपने लाखों जन्मों पहले किया हो या इसी जन्म में किया हो, आएगा कहां पर? आएगा तो प्रेजेंट में ही ना। आया क्यों है वो प्रेजेंट में, ये समझिए। ये मत सोचिए कि वो अच्छा मैंने ऐसा किया तो ये भोग रही हूँ या भोग रहा हूं। इसको छोड़कर, इस बात को छोड़कर ये समझना है वो प्रेजेंट में आया है तो आया क्यों है? कुछ मुझे ही सीखना था, मुझे ही अनुभव लेना था, कुछ डीप ज्ञान निकालना था जो पहले नहीं समझा वो अब समझना, एक चीज। दूसरा, पहले जब ये सिचुएशन आई थी तब एक्शन कोई रॉन्ग हो गया था, चाहे वो थॉट के द्वारा चाहे एक्शन के द्वारा। अब प्रेजेंट में आया है तो मुझे एक्शन भी बदलना है और अपनी सोच भी बदलनी है, और अंडरस्टैंड करके जितना ज्ञान निकाल सकती हूँ यहां से निकाल लूं, कर्मा ब्रेक हो जाएगा। और कितने सारे हमको टूल्स मिल चुके हैं, जैसे नो इंटरफेरेंस बोलते हैं, नो जजमेंट, नो कंप्लेन, नो ब्लेम, ये सब बोलते हैं। इनको फॉलो करना है जीवन में। जैसे बोलते हैं ना कि नो कंप्लेन, यानी दूसरों से कंप्लेन मत करो कि इनकी वजह से ऐसा है, इनके अंदर ये प्रॉब्लम है, उनके अंदर वो प्रॉब्लम है। ऐसे बोलेंगे तो इससे क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। वो थॉट, वो बीज कहाँ पर है? मेरी सोच में है। तो वो मेरा ही कर्मा बनाएगी, उस पर्सन का कर्मा नहीं बनाएगी। तो मुझे वो कंप्लेन नहीं करनी है। क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर ही आ जाता है, अच्छा अगर हम कंप्लेन नहीं करेंगे, कंप्लेन करने से हो क्या रहा है? उनको बोल बोल दो कि आपसे, आपके ये काम करने से या एक्शन करने से या ऐसा जो कुछ आप बिहेव कर रहे हैं उससे मुझे दुख हो रहा है, आप बदल जाइए। अगर वो बदल जाते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं बदलते हैं तो ये ऐसे कितने जन्म हम बिताएंगे कि वो तो बदल ही नहीं रहे, वो तो बदल ही नहीं रहे, वो तो वही करते जा रहे हैं और हम दुख में बैठे हैं।
तो क्या इसका कोई तोड़ नहीं है? इसको हम कह के कर भाग रहे थे कि कर्मा है, पता नहीं कब तक भोगना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, इसीलिए बोला है कि कंप्लेन मत करो, अंडरस्टैंड करो कि वो अगर कुछ कर रहे हैं मेरे जीवन में आकर तो वो क्यों कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, कोई क्यों कर रहा होगा। तो ये क्यों का आंसर कहां से मिलेगा हमें? जब हम ज्ञान लेंगे सोल प्लान और सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये इसका ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में। सोल प्लान किसने किया? हमने किया। क्यों किया? हमें ही अनुभव करना था। क्यों करना था भाई? यही पढ़ाई करने तो आए हैं हम इस पृथ्वी पर, इमोशंस की पढ़ाई करने। वो इमोशंस उत्पन्न कैसे होंगे? जब हमारे सामने कोई सिचुएशन आएगी या कोई पर्सन आकर कुछ करेगा ऐसा, तब वो मेरे अंदर उत्पन्न होगा। तो मैं अब कंप्लेन क्यों कर रही हूँ, ब्लेम क्यों कर रही हूँ, किसी को जज क्यों कर रही हूँ? सारा तो मुझे ही सीखना था, अनुभव करना था, इसीलिए तो ड्रामा कर रहे हैं। अब आती है दूसरी चीज, नो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्यों नहीं करना है ये भी समझिए। दूसरे बंदे को भी तो सीखना है। दूसरा बंदा, जैसे हम आत्माएं उतरी हैं पृथ्वी पर कुछ सीखने के लिए, हमारे सामने वाले आत्माएं, जो हमारे सामने जो पर्सन है, वो भी तो उतरे हैं इस पृथ्वी पर कुछ सीखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए, है ना, अनुभव करने के लिए, इमोशंस की पढ़ाई करने के लिए। तो वो कार्य कर रहे हैं, उसको एक्शन को करके उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब इंटरफेरेंस करते हैं हम, ऐसा मत करो वैसा मत करो। आप बिल्कुल, अगर कभी ऐसा लगता है कि उनको गाइड करना चाहिए, हमें भी तो गाइडेंस मिल ही रही है, गुरु के द्वारा गाइडेंस मिल रही है, किताबों के द्वारा मिल रही है, मास्टर्स यूनिवर्स के द्वारा मिल रही है, जिन्हें हम भगवान बोल रहे हैं, मास्टर्स बोल रहे हैं, उनके द्वारा हमें गाइडेंस मिल रही है ना। ऐसे ही हम भी किसी ना किसी के जीवन में, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में हम भी गाइड है और वो भी हमारे लिए गाइड है। हमें गाइडेंस देनी है, सही राह दिखाना है, बताना है, पर ये नहीं कहना है जो मैं कह रही हूं या मैं कह रहा हूं यही करेक्ट है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। हमारा क्या होना चाहिए बोलने का? देखो, अगर आप ऐसा करोगे तो इसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है, तो आप देख लो, आप चूज कर लो आपको ये करना है कि नहीं करना है, और चिंता मुक्त रहो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमें मतलब निभानी है, वो बताना है। ऐसा नहीं करना है कि नो इंटरफेरेंस का मतलब हो गया हम दूसरे को रास्ता ही नहीं बताएंगे, कुछ हम गाइडेंस ही नहीं देंगे, बताएंगे नहीं, आंखें बंद करके बैठेंगे, ये नहीं है। हमें बच्चों को भी गाइड करना है, अपने पार्टनर को भी, अपने आसपास की फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनके भी, या कोई भी है हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी, हम सब लोगों को अपने साथ लेकर आए हैं, तो बिल्कुल उनको गाइड करना है। तो इंटरफेरेंस सिर्फ इतना होता है कि हम किसी को पर फोर्सफुली कहें कि जो हम कह रहे हैं उसी बात को मानो, हम सही है, हम राइट है, ये इंटरफेरेंस होता है। जो आपको राइट लगता है आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर दीजिए, बता दीजिए, बस चूज वो करेंगे, वो पूरी फ्रीडम दीजिए। हम फ्रीडम देंगे, हमें भी फ्रीडम मिलेगी। अब देखिए, सोच में रहेगा ना कि मुझे फ्रीडम देनी है, तो अपने आप फ्रीडम दूसरे भी हमको देंगे। हो गया ना ये कर्मा वाली बैलेंस चीज। तो जो हम देते हैं वो वापस आता है। अगर हम फोर्स करेंगे दूसरों के ऊपर तो वही होगा, दूसरे भी हमारे ऊपर फोर्स करेंगे, तुम हमारी बात मानो, हम राइट है। तो यही तो हो रहा था, जो हम दे रहे थे इस यूनिवर्स को, वही कर्मा के रूप में वापस हमको मिल रहा था। अब बैलेंस करने का हमें पता चल गया कि एक्चुअली ये चीज कहां से स्टार्ट होती है, हमारे थॉट से। अभी ये क्लियर हो गया ना? तो सारा, तो जैसे अभी ज्योति जी ने बताया कि अच्छे कर्मा और बुरे कर्मा दोनों का ही कर्मा बनता है, और दोनों को ही अगर हमने अपने माइंड में रख लिया कि बैड कर्मा का तो है ही कर्मा जो लोहे की जंजीर, और गुड कर्मा की भी जंजीर होती है, क्योंकि हम क्या, हमारे मन में क्या गया, हमने कितना अच्छा किया, तो वो सोने की जंजीर बन जाएगी। तभी बोला जाता है हमारे माध्यम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने किसी को अच्छी गाइडेंस दे दी, ज्ञान बता दिया, शेयरिंग कर दी, बहुत अच्छी किसी की हेल्प कर दी, हमने कर दी, हमारे माध्यम से हुआ। हमेशा अपने आप को साइड रखना है। यूनिवर्स से उन्होंने कोई हेल्प मांगी थी और हम उस हेल्प करने के लिए रेडी थे, इसलिए हमको चूज किया गया, या उस पर्सन ने हमें चूज किया। इस बात के लिए उस पर्सन के लिए भी धन्यवाद कि उसने हमें ये मौका दिया कि हम उनकी सेवा कर पाए। यूनिवर्स को भी धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड, कि उन्होंने हमें चूज करके इन मास्टर के पास भेजा। इस तरीके से अपने लिए भी ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स के लिए भी, सामने वाले मास्टर्स के लिए भी। तो सोने की जंजीर में भी नहीं बंधेंगे, लोहे की जंजीर में भी नहीं बंधेंगे। समझ लीजिए, जंजीर जंजीर है, जेल जेल है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो, जेल जेल है, स्वतंत्रता नहीं है ना। तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्लियर हो गया आप लोगों को।
अगर कोई चीज क्लियर ना हो तो आप जरूर हैंड रेज कीजिएगा। आप देखिए, घटनाएं जो भी हमें याद होती है हमारे पास्ट की, चाहे इसी जीवन की हो सकता है, किसी किसी मास्टर को पास्ट लाइफ का भी याद हो, लेकिन हमें इस जन्म की तो सारी घटनाएं याद होती। अगर हमने उनकी हीलिंग नहीं की, उनको पकड़ के रखा है, तो भी वो पैटर्न के रूप में आती है, और हम उसको भी कर्मा ही बोल रहे होते हैं। तो वो इसीलिए आती है क्योंकि हमने अपने मन में उनको डिलीट नहीं किया। डिलीट करने का मेथड क्या है? सिर्फ एक ही चीज है, अंडरस्टैंड करना है कि वो जो घटना हुई है वहां से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आया, मैंने क्यों प्लान किया होगा, मुझे क्या सीखना होगा, और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे उन लोगों ने मेरी कैसे कैसे सहायता की, और मैंने भी उनकी कैसे सहायता की, और हम सब लोगों ने कैसे अपनी अपनी आत्मा की ग्रोथ की उस एक्सपीरियंस को लेकर। ठीक है, तो कैसे हम एक दूसरे के हेल्प करने में एक दूसरे के सहायक बन गए। ऐसे वहां से जितना आप ज्ञान निकाल सकते हैं, ये तो मैंने थोड़ा सा एक पॉइंट बताया, लेकिन आप जितना ज्ञान निकाल सकते हैं उस सिचुएशन को समझकर, उतना ज्यादा आप देखिए ग्रोथ होती जाएगी, हमारे आत्मा का विकास होता जाएगा। तो ऐसे करना तो कर्मा हमारा बैलेंस होता जाएगा। और हमेशा याद रखना है, कोई भी कर्मा आता कब है? प्रेजेंट में आता है, इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहना होता है। पूरी अवेयरनेस के साथ प्रेजेंट में रहिए, अपनी सोच पर ध्यान रखिए कि सोच में क्या चल रहा है। ठीक है, क्योंकि और कोई भी चीज प्रेजेंट में इसीलिए आती है क्योंकि पास्ट में हमने वहां से कोई ज्ञान लेना था, उसको हमने नहीं लिया, तो वो रिपीट होकर दोबारा आ गया। तो जब दोबारा आता है तो देखो अब की बार कौन सा ज्ञान मुझे लेना है। कभी किसी भी चीज से डरना नहीं है। देखिए, कितना भी जैसे हमें बोला जाता है ज्ञान ध्यान में आने के बाद बहुत सा मतलब हमारी लाइफ में बहुत शांति आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है शांति। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि कोई सिचुएशन ही नहीं आएगी, तो ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सिचुएशंस आएंगी, आती किस लिए? हमारी ग्रोथ के लिए। और वहां से इतना सारा ज्ञान होता है, सो किसी भी चीज से डरना नहीं है। कोई भी चीज आती है हमारे जीवन में, रुक कर जितना ज्ञान वहां से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। आप देखेंगे ऐसा ऐसा ज्ञान भी आपको मिलेगा जो आपने ना किसी से सुना होगा, ना कहीं से पढ़ा होगा। इतनी गहराई वाला ज्ञान आप निकाल लेंगे, क्योंकि हम सभी कौन है? ईश्वर है, भगवान है। ठीक है, तो इसलिए आप हमेशा पढ़ने के लिए, ज्ञान लेने के लिए रेडी रहिए, तो यूनिवर्स भी आपको भर भर कर ज्ञान किसी ना किसी तरीके से दे देगा। ठीक है, और कोई भी सिचुएशन आती है तो सेम एक्शन अगर आप बार बार कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है ना कि पैटर्न टूट ही नहीं रहा, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो अपने चेक करना है कभी वही एक्शन बार बार रिपीट तो नहीं कर रही हूं मैं। सेम सेम जैसे कंप्लेन करना बार बार, हम क्या सोचते सामने वाले बदल ही नहीं रहे हैं, हम तो इतना ज्ञान ध्यान करके हम तो रॉन्ग थॉट ही नहीं क्रिएट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक थॉट आ जाएगा सामने वाले के लिए, इनकी वजह से प्रॉब्लम है, तो फिर वो पैटर्न के रूप में बार बार आएगी चीज। तो जैसे इस चीज, जैसे जो भी एक्शन ले रहे हैं, कभी सेम ही एक्शन तो रिपीट नहीं कर रहे हैं हम। अगर हमें जीवन में बदलाव चाहिए तो एक्शन को भी बदलना पड़ेगा। तो उस एक्शन को, अब की बार कोई सिचुएशन आई तो एक्शन आप चेंज कर दीजिए, चाहे सोच के द्वारा या फिजिकल वर्ल्ड में कोई एक्शन लेना है उसको बदल के देखिए अब की बार रिजल्ट क्या आता है। तो अब देखिए वो पैटर्न जो भी है कर्मा का वो टूटेगा। ठीक है, इस तरीके से हम बहुत आसानी से कर्मा को ब्रेक कर सकते हैं। यही सब है, थॉट को चेंज करते रहिए। अगर कोई हमारे माइंड में कोई थॉट आ गया और हमें हमें पता चल गया कि नहीं, अरे ये थॉट आ गया, और थॉट ही बीज है, और ये आज क्रिएट होकर आ जाएंगे, ये हमारे रियलिटी को बना देंगे। हमें मालूम है ना, जो हम सोचते हैं वही हो जाता है, क्योंकि मैनिफेस्ट हो जाता है। तो हमें नहीं चाहिए अपने जीवन में। तो सेम टाइम बोलना है, जो इस समय मैंने ऊर्जा को क्रिएट किया है, इसको इसी समय मैं प्रेम प्रकाश में बदल रही हूँ, और वो प्रेम प्रकाश में बदल गया है। और सच में आप फील कर लीजिए, सच्ची बदल गया। और बस जैसे ही आप ये सोचेंगे ना कि वो बदल गया, बिलीव करेंगे, बदल गया, वो कहते ही बदल जाता है, सच में बदल जाता है, और कुछ नहीं करना। तो कितना आसान है कर्मा को ब्रेक करना, उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। वो कर्मा एक्चुअली कहा जाए तो कर्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। अनुभव करने के लिए हम ही तो पढ़ने के लिए हर चीज लेकर आए हैं। तो कर्मा बोल बोलकर हम लोगों ने उसका एक बैड मीनिंग निकाल के उसकी एनर्जी डिस्टर्ब कर दी। नहीं तो कर्मा कुछ नहीं है, सिर्फ समझने के लिए हमने कोई कर्म किया, उसमें से ज्ञान नहीं पूरी तरीके से सीखा, इसलिए दोबारा करना पड़ रहा है वही कर्म। बस ये हो रहा है। और वो कहाँ से स्टार्ट होता है? सोच के द्वारा होता है। अगर कोई चीज नहीं चाहिए तो वहीं पर स्टॉप कर देनी है, उसकी ऊर्जा में उसको बदल देना है। क्योंकि ये हमें पता होना चाहिए, कोई भी ऊर्जा उसको हम खत्म नहीं कर सकते। कोई भी ऊर्जा क्रिएट हुई है ना,
खत्म नहीं होती है, सिर्फ बदल सकते हैं उस ऊर्जा को। तो ऊर्जा को चेंज करना आना चाहिए, और वो सोच से होता है कि मैंने इस ऊर्जा को प्रेम प्रकाश में बदल दिया है, तो वो सच्ची प्रेम प्रकाश में बदल गया। बस इतने सी आसान है। और कोई भी काम करते हुए साक्षी भाव से देखना होता। साक्षी भाव से मतलब ये काम हो रहा है, उससे अटैचमेंट नहीं करनी है। अटैचमेंट की तो भी आती है चीज सिखाने के लिए, डिटैच कैसे होते हैं उस चीज से, तो फिर आ जाएगी। तो कोई भी चीज हम साक्षी भाव से देख कर उस काम को कर सकते हैं, ठीक है। तो भी चीजें जो है ना, वो कर्मा वाली चीज बनती नहीं। अटैचमेंट के साथ करेंगे तो आप समझ लीजिए वो वाली चीज दोबारा भी आएगी। इसीलिए बोला जाता था अटैचमेंट को हटाओ, अटैचमेंट को हटाओ। और किसी से अटैचमेंट नहीं करनी है, क्योंकि वो सीखने सिखाने के लिए, डिटैचमेंट सीखने के लिए वो चीज आ जाती है। तो हमें हर चीज साक्षी भाव से देखना चाहिए हमारे जीवन में, और अवेयरनेस में रहकर हम हर पल अपने जीवन में चीजों को जब देखते हैं, सोच को बदलते हैं और पूरी अवेयरनेस के साथ रहते हैं, तो वैसे ही कोई कर्मा नहीं बनते। और पास्ट का अगर कुछ भी आ रहा है, सीखने सिखाने के लिए आ रहा है, समझने के लिए आ रहा है, पढ़ाई है, वो इस सोच के साथ रहेंगे तो कभी किसी कर्म बंधन से या कर्म के नाम से हमको कभी डर ही नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये है ब्रेक करने के बहुत आसान तरीके। तो हम सब मास्टर्स ने मिलकर इतनी सारी चीजें बताई हैं, 100% सभी मास्टर्स को बहुत हेल्प होगी अगर कोई नए मास्टर आए हैं। लेकिन अगर किसी मास्टर को कुछ पूछना है, अगर उनके माइंड में कोई क्वेश्चन अभी आ रहा है, तो वो बात करेंगे तो और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। नहीं तो फिर हम अगले सेशन में मिलेंगे। सी मास्टर्स के मन में आ रहा है कुछ थॉट, कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हैंड रेज कर लीजिए। ख्याल से सभी मास्टर्स को सब कुछ क्लियर है। इतने मुझे समय से 4-5 साल से सब लोग तो बिजी मतलब आते रहते हैं, तो सब कुछ सबको क्लियर है, ये अच्छी बात है। हाँ जी ज्योति जी। सेशन में सबको वो सब कुछ आगे की बिल्कुल क्लियर हो गया सबको, मतलब ऐसे एनर्जी आ रही है ना इस टाइम पे कि सबको क्लियर है सारा। हाँ जी, वही मुझे भी आ रही है। और किसी ने हैंड रेज नहीं किया तो पक्का ही हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। देखा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि हम सब जब मिलकर काम करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। कुछ चीज आपने बोल दी, कुछ किसी और मास्टर ने बोल दी, कुछ मैंने बोल दी है, तो इतना सारा ज्ञान भी आ गया, रिपीट भी हो गया, और नए मास्टर्स को भी क्लियर हो जाएगी बातें, और हमारे लिए तो है ही रिपीट होता है, तो और ज्यादा अंदर जाती है वो चीजें। हाँ जी स्वीटी जी। हाँ जी, वो कुछ शेयर करना चाहते होंगे। हाँ हाँ जी जी। स्वीटी जी। हाँ मैम, मैं एक चीज शायद ये रिपीट करवाना चाह रही थी आपसे हाँ जी। कि हाँ जी। ये तो है कि कर्मा को कैसे तोड़े, लेकिन बार बार लोगों का मोस्टली क्वेश्चन ये रहता है कि हम क्या समझें, कैसे समझें कि इसमें सीखना क्या है। मतलब कैसे हाँ। समझेंगे तो को अंडरस्टैंड हाँ। करना है, लेकिन हम्म। अंडरस्टैंड करते कभी कभी ना, जैसे एनर्जी में नहीं हम होते हाई एनर्जी में, क्योंकि जब कुछ चलता है पैटर्न तो हम थोड़ा उसमें रहते हैं, लोग में आ जाते हैं, क्योंकि हम वापस वही हाँ जी। थॉट्स में आ जाते हैं। तो उसमें सीख कैसे समझें कि सीखना क्या है इसमें से। एक्चुअली सब लोगों की सिचुएशन अलग होती है, ठीक है। तो उनको खुद को ही रुक कर देखना चाहिए कि यहाँ से उनके अपने सीखने के लिए क्या है नया, नई बात क्या है। क्योंकि पहले तो जितना निकालनी होगी ना चीजें, वो सब पहली बार में ही समझ गए होंगे, लेकिन जब वो दोबारा आ रही है तो उन्होंने पहले क्या छोड़ा, कुछ नया दिख रहा है इसमें, उस सिचुएशन में। तो सीखने के लिए देखो, सबसे पहले अगर कोई फर्स्ट टाइम कोई चीज आ रही, तो पहला तो ये है कि हमें सोल प्लान, सोल कॉन्ट्रैक्ट मालूम होना चाहिए। तो मेरा ही प्लान है, मैंने ही कॉन्ट्रैक्ट किया है सामने वालों से, तो जजमेंट खत्म, कंप्लेन खत्म, है ना। ये एक दो चीज ये आ गई सीखने के लिए। फिर तीसरी चीज है, अपने अंदर देख लो कि पास्ट में कभी किसी के लिए कुछ ऐसा तो नहीं सोचा हुआ था, किसी के लिए जजमेंट तो नहीं लेकर आई थी मैं, है ना। ऐसा जजमेंट या किसी और के लिए कंप्लेन तो नहीं पकड़ के रखी है, क्योंकि जो कुछ हम अंदर हमने बातें पकड़ के रखी होती हैं वो प्रोजेक्ट होती हैं। ये सीखने के लिए होता है। इस तरीके से अवेयरनेस में देखना होता है कि पीछे से कुछ आ रहा है, अभी ही मैंने 1-2 दिन में ही कुछ तो नहीं क्रिएट कर लिया। जैसे एक मास्टर ने अभी कुछ कहा था ना, कि वो जैसे ही दूसरे को देखती है वो पेन को लेकर और वो पेन अट्रैक्ट कर लेती थी, है ना, ये बोल रहे हैं ना वो। तो ये सब क्या है, यही तो है पढ़ाई, और क्या सीखने के लिए, यही सीखने के लिए कि उसमें रुक कर देखना होता है कि ये चीज मेरे जीवन में आई क्यों है, यहाँ पर क्या क्या मुझे सीखना है, ये सीखना होता है। ठीक है स्वीटी जी, आपको क्लियर हुआ। अगर मैम जी। एग्जाम्पल रखा जाएगा तो और अच्छे से क्लियर होता है, अगर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं तो। ठीक है।
आपको क्लियर हुआ? अगर आपको खुद को कुछ लग रहा है इसमें छूट गया तो आप भी बता सकते हैं, शायद ज्योति जी कुछ बताने वाले हैं। हाँ जी ज्योति जी। मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि कई बार क्या होता है कि आप चीजों को चुपचाप सुनते रहते तो वो सिचुएशन फिर आप सोचते हो कि मैं शांति के लिए बैठी हूँ, चुप शांति के लिए मैं सुन रही हूँ, घर में शांति रहे। लेकिन आप जितना शांत रहते हो फिर आपको उतना ज्यादा ही सुनने को मिलता है। लेकिन उस वो चीजें बार बार रिपीट इसलिए हो रही ताकि आपको थोड़ा बोलना भी आए, आपको अपने लिए आवाज उठाना भी आए। तो वो जब चीजें बार बार इसी तरह से चीजें रिपीट होती है कि आपको वो जगाती हैं। जैसे कि आपकी लाइफ में बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आप अध्यात्म की तरफ जाओगे। जो ज्यादातर मैंने जितने भी लोग देखे हैं सब कुछ ना कुछ किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता है जब भी वो ध्यान में आते हैं। तो जब तक हम नहीं आएंगे तो हमारी लाइफ में सिचुएशन आती रहेगी वो चीजें। जहां तक मुझे मेरा अनुभव है मैं वो बता रही हूँ। बाकी हाँ, सब और जैसे अभी आपने बोला ना एक्सप्रेस करना आना चाहिए, हाँ उसको सिखाने के लिए आती है। अपने आप के एक्सप्रेस करो, अपनी भावनाओं को बताओ। और कई बार होता है कि जैसे कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई है, ताकि वो आपको सिखाते हैं कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आपकी लाइफ में सिचुएशन बार बार इसलिए आ रही है कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब खुद लेनी चाहिए, खुद करनी चाहिए। अपने लिए बोलना सेल्फ लव के लिए आता है बार बार कि आप खुद से प्यार करोगे जब भी सामने से आपको वैसा ही मिलेगा, खुद से जैसे ट्रीट करोगे वैसे ही। बहुत चीज सबकी लाइफ में अलग अलग होता है। तो वो आप जब अवेयरनेस में आते हो, जब ध्यान करते हो अवेयरनेस में आते हो तो वो आपको क्लियर होता जाता है कि आपको क्या सीखना है। हाँ, लेकिन वो सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग चीजें होती हैं, लेकिन हाँ मोस्टली जो सिंपल अगर हम एक लिस्ट बनाएं बैठकर तो कुछ चीजें हो सकती हैं। जैसे अभी ज्योति जी ने बताया सेल्फ लव हो गया, सोल प्लान सोल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, है ना। और कोई थॉट मैंने ही तो नहीं क्रिएट कर लिया, वही मैनिफेस्ट हो गया। या फिर मैंने किसी को देखकर कोई जजमेंट आई, कंप्लेन आई, या फिर पास्ट में कोई बचपन की कोई घटना थी जिसकी जो मुझे लगा था मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन उसी टाइप का शो हो रहा है मेरे सामने, तब मेरा ध्यान जा रहा है कि अच्छा वो पास्ट में बचपन में कुछ मेरे साथ भी ऐसी घटना घटी थी, है ना। तो उसको मैं भूल गई, उसकी हीलिंग करनी है, इसलिए भी कोई सिचुएशन आती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए वो सिचुएशन अगर कोई बताएगा ना तो इसलिए नई नई चीजें निकल के आती हैं, ऐसे होता है। आया स्वीटी जी, क्लियर हुआ? यस मैम, यस मैम, यस मैम। मैम एक चीज और। हाँ ज्योति जी आप बोलिए। हाँ मैम। मैं सिर्फ यही कहती कि हम लोग अपने लिए अवेयरनेस में, अपने थॉट्स के प्रति अवेयरनेस में रहते हैं ना, तो हमें पता भी नहीं होता कि वो चीजें हमने क्रिएट करी है। जब हम ध्यान मोस्टली आपको ध्यान बताना बहुत जरूरी है कि आप ध्यान करोगे जब भी आपके अंदर अवेयरनेस आएगी, आप चीजों को देख सकोगे। जब आप तक देखोगे तब आप काम कैसे करोगे उसके ऊपर? जब तक आपको बीमारी नहीं पता चलेगी तो दवाइयां कैसे स्टार्ट होंगी? तो आपको अब ध्यान करना है, जहाँ तक अवेयरनेस में आओगे, अवेयरनेस में आप देख सकोगे आपको किस सिचुएशन में कैसे कितना काम करना है आपको। कि आपको आपके थॉट्स पे काम करना है, आपको अपने बिहेवियर पे काम करना है, आपको किस पैटर्न पे काम करना है, या आपको पैटर्न्स ब्रेक करने हैं, अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने हैं। तो बहुत चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती है। हाँ जी स्वीटी जी, थैंक हाँ यू मैम एक ज्योति जी, चीज और अच्छा मैं ज्ञान कह रही शेयर किया। हाँ जी बोलिए। हाँ मैम ये कह रही थी कि जैसे अब जरूरी है कि हर समय अगर मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है कुछ भी, कि हमें हमारे सीखने के लिए टेस्ट तुरंत नहीं आ रहा, या सामने वाले के लिए भी तो होगा कुछ सीखने के लिए उसी सिचुएशन में, एक नहीं नहीं, सिचुएशन। देखिए देखिए, अगर किसी भी चीज का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है तो 100% मेरे सीखने के लिए है, ठीक है। और उसी सिचुएशन का प्रभाव जितने लोगों के ऊपर पड़ रहा है उनको भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ है, ठीक है। ओके। ये समझना है। हाँ, तो ऐसा नहीं होता कि हमेशा सामने वाले को, मतलब ऐसे सोच लो कि नहीं अब की बार हो सकता है उन्हीं को सीखना है, ऐसा नहीं, उनको तो सीखना ही है। अरे हम कहा, अगर वो सुनने को तैयार है बिल्कुल गाइड कर दो, आप नहीं सुनने को तैयार है तो हर बार अपने लिए ही सोचना है मेरे सीखने के लिए क्या है। चलो हम अपने लिए निकाल सकते हैं तो बढ़िया, नहीं निकाल सकते हैं तो किसी फ्रेंड से बात कर लें, जो भी ज्ञान ध्यान में उन लोगों से ही बात कर लें, तो वहां से निकाल सकते हैं। और फिर भी अगर नहीं निकलता है तो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आपको एकदम सडनली कुछ काम करते करते क्लिक हो जाएगा, अरे हाँ आज देखो ये वाली बात समझ आ रही है कि वहां पर कौन सा ज्ञान था। ऐसे भी होता है, बहुत कुछ होता है। अरे हम बहुत ज्यादा रहस्यमय वाले व्यक्ति हैं ऐसे ऐसी चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे पता चलेगा कि सच्ची भगवान है हम लोग। ऐसे नहीं बताया जा रहा कि हम सब भगवान है, सच में भगवान ही है। तो कुछ कुछ कभी सेम टाइम याद आ जाता है,
कभी कभी बाद में क्लिक होती हैं चीजें। ठीक है, और मैम एक और चीज कुछ और। स्वीटी? हाँ हाँ मैं जी। हाँ मैम एक चीज और मैम, जैसे कि मुझे अभी इनर से आ रहा है कि आपसे बोलूँ, आपकी आपको अगर लगे तो नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट सेशन में आप हेल्थ को हमारे जो थॉट्स हैं उनसे कनेक्शन कैसे होता है उसी पे आप ध्यान करा दीजिएगा। और इसी से रिलेटेड आप मतलब थोड़ा सा आपको, मुझे मुझे पता है कि आपको इसके बारे में थोड़ा नॉलेज है। मैंने मुझे आपसे समझ नहीं आया किसके बारे में, एक बार फिर हेल्थ क्लियर को लेके कि जैसे जो हमारे जैसे कि कार्मिक जो होता है हमारे एनर्जी थॉट्स बने होते हैं, तो हेल्थ हाँ भी तो जी। हमारे एनर्जी कनेक्शन है, थॉट्स से कनेक्शन रहता है हमारा हेल्थ का। तो उसको भी हाँ तो हमें कैसे पहचानना है ना, कैसे हेल्थ को, जो हेल्थ का हमारे एनर्जी से थॉट से कनेक्शन होता है। अच्छा, वो यू कैन हील योर लाइफ में, वो बुक में सब जो भी बीमारी है ना उसके पीछे का क्या रहस्य है, कौन सी सोच होती है और कौन सी सोच के साथ उसको चेंज मैम कर वो देना है, वो उस बुक में है। वही बोल रहे मैम हो वो आप? सब दिया है। हाँ मैम वो सब तो दिया है, वो सब पढ़ा भी है, हम लोग सब में पढ़ा है वो। हाँ। लेकिन जो हाँ। एक प्रैक्टिकल सेशन होता है ना, वो एक अलग बात होती है। हाँ, ऐसे तो तो फिर ध्यान मेरे को हम लोग सब तैयारी भी करनी करते हैं। पड़ेगी। मैंने दो चार चीजें ही समझी हूँ उसमें कि अच्छा ये बीमारी के पीछे ये होता है, जैसे थायराइड होता है तो एक्सप्रेस नहीं करते नहीं अपनी मैं बातें, है बीमारी ना का नहीं ऐसे। बनाना, बीमारी हाँ का नहीं, हाँ। मैं ये कह रही थी सिर्फ जैसे हमारे थॉट्स को कैसे इफेक्ट करते हैं, हमारी बीमारी को हमारे थॉट्स कैसे इफेक्ट करते हैं, वो चीज अच्छा, मैं आप आपसे जो जानना बोल रहे हैं चाह ना मैं अपने माइंड में रखूंगी, ठीक है। हाँ तो और जी। फिर मुझे जो गाइडेंस आएगी कि इसमें मुझे क्या बोलना है, और फिर वो लिख लूंगी मैं, और फिर अगली बार जब भी होगा तो शेयर करूंगी। ठीक है, जी जी वो क्योंकि अभी अंदर जब से आप आ बोल रहा रहे हैं था ना तो कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसीलिए मैं उस बारे में नहीं बोल अच्छा रही, वरना मैं अभी बोल देती। वैसे स्वीटी जी अच्छा आपके फेथ विजडम स्टार्ट हो रहा है तो हमें बहुत मटेरियल मिलेगा डिस्कशन करने के लिए, उसमें बहुत चीजें आने वाली है। तो हमारे जो आगे आई थिंक हम्म, तो कि हमारे जो आगे एक सेशन चलेंगे उस मटेरियल पे हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक अच्छा। है अपने हाँ जी आप जी टॉपिक ठीक तो है। अपने आप ही आएगा, लेकिन जो आप हाँ बोल रहे हैं ना वो मुझे अभी इनर से जब तक क्लिक नहीं होगा तो मैं इसीलिए, नहीं तो मैं अभी बोल देती हूँ, मुझे थोड़ी ना बोलने का हाँ वो है। हाँ 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 ठीक है है ना, मैम, अभी वो बोल मैंने देती थोड़ा हूँ। अंदर से आ रहा था तो मैंने कहा एक बार जो आ रहा है ठीक। उसको बोलो, जो आपको हाँ, लगे तो तो आप। थॉट्स, हाँ थॉट्स का मेनली ये होता है कि हमें हमेशा अपनी थॉट्स पर अवेयरनेस रखनी चाहिए। कभी कोई बीमारी है या हेल्थ में कोई इश्यू आ रहा है तो कहीं से हम अट्रैक्ट तो नहीं कर रहे हैं। जैसे एक तो इन्होंने ही कितना अच्छा बताया, एक मास्टर ने अभी आकर बताया था ना कि वो किसी को देखकर उनके मन में दया की भावना आ रही, या फिर वो पेन में कैसे फील होता होगा, ऐसा थॉट क्रिएट कर ला तो अट्रैक्ट कर लेते हैं हम। तो ये सब चीजें हैं, तो ये अवेयरनेस में रहेंगे वही देख सकते हैं, और उस कॉर्ड को कट करेंगे, प्रेम प्रकाश में बदलेंगे, और फिर बोल सकते हैं कि मुझे नहीं एक्सपीरियंस करना, मुझे समझ आ गया, वो उनका सोल प्लान है, वो एक्सपीरियंस ले रहे हैं बस। फिर कॉर्ड्स को कट करके प्रेम प्रकाश में बदलना है। ठीक है। और इसमें अगर कुछ और है तो फिर मैं आपका वो समझ नहीं रही हूँ, आप जो भी बोलना चाह रहे हो ना, आप मुझे ना बाद में, हम फोन पर कल बात करेंगे ना, फिर आप मुझे ठीक है अपनी बात को और अच्छे से क्लियर करना, अगर मैं कनेक्ट कर पाऊंगी तो अगले ठीक है। सेशन में मैं वो फिर हाँ ले आऊंगी, बोल ठीक दूंगी। है ठीक है स्वीटी ठीक जी, थैंक यू है स्वीटी जी। जी ओके हाँ मैम, जी, थैंक यू अंबुजा मैम। जी कुछ बोलना चाहती हैं? थैंक यू। अनम्यूट कीजिए अंबुजा जी, अनम्यूट कीजिए। आज हाँ आज का जी। बहुत टॉपिक बहुत अच्छा था और बार बार सुनने को अच्छा लगता है। और तुम सब क्लियर कर देते हो, क्योंकि ये तुम बोले ना, फिर से आता रहता है, नया नया आता रहता है, नया नया प्रॉब्लम आता रहता है। उसको सब पास करके आगे जाते हैं, फिर एक प्रॉब्लम आ जाता है। हम तो सोच नहीं रहते, सोच में भी नहीं रहते, ऐसा प्रॉब्लम आ जाता। तो तुमने बहुत अच्छा बना दिया, बोल दो, एक्सप्रेस कर दो। हम बोलने से उनको भी अच्छा परिवर्तन होता है तो होता है, नहीं तो वो सुनने से सारे कौन कौन उसमें शामिल हुए उनको भी परिवर्तन होते हैं। तो अंदर छुपा छुपा के चुप के मन में वो सड़ जाता है। तो बोल देना, वो गलत है ना, गलत है, वो सुधरे सुधरे, नहीं नहीं नहीं, चलो, डोंट केयर। बहुत अच्छा बोल दिया। और सोच में भी थोड़ा ये रहना, अवेयरनेस रहना, वो सब मैं जान लिया हूँ। शुभ अशुभ दोनों को भी छोड़ना पड़ता है, ये बहुत अच्छा बताया तुमने। जंजीरों को सोने के रहने दो,
क्या आयरन के रहने दो, लोहे की, वो भी हाँ छोड़ जी। देना। अच्छा बुरा, हम क्या किया, अच्छा किया ना, वो भी छोड़ देना। वो हमारा नहीं है, वो माध्यम से हम है, ऐसा समझ। बहुत अच्छा ज्ञान दिया। ये भगवत गीता का सब पढ़ता ही रहती हूँ मैं, हाँ फिर जी, भी बहुत अच्छा थैंक यू। लगा, खुशी लगा। थैंक यू अंबुजा जी। हाँ, आपने अपने एक्सप्रेस किया अपने भावों को। थैंक यू, थैंक यू अंबुजा जी। मीरा जी शायद कुछ शेयर करना चाहती हैं ज्ञान, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी मीरा जी, अनम्यूट कीजिए मीरा जी, अनम्यूट नहीं हुए अभी आप। मैम हाँ मैं ये जी। बोलना चाह रही हूँ कि कभी ऐसा सेशन दीजिए कि जिसमें लोग अपना पर्सनल या अपने आसपास का कहीं का एग्जाम्पल शेयर करें कि ये, और आप बताएं या और मास्टर बताएं कि इसमें से ये सीखना है और थॉट लेवल पे इसको ऐसे ऐसे काम करना है, ताकि थोड़ा सा मतलब इजी हो जाए और क्लियर हो। तो हाँ ये अभी भी समझ तो में मैं, ये हाँ, ओपन ही रहता है हर समय, कोई बोलने को तैयार तो हो। मैंने तो इसीलिए कर्म अच्छा अपना बोलने से पहले बोला था हैंड रेज कीजिएगा, क्वेश्चन जी आते हैं तो पूछिए। तो कोई कुछ हाँ बोलेंगे तब तो हम क्लियर करेंगे ना, कोई बात हाँ नहीं करते हैं ना उस बारे में, कोई बोलते नहीं है तो मैं कैसे बताऊं। जैसे कोई हाँ नहीं सिचुएशन, जैसे या तो मेरे हम ही फैमिली में ही है। हाँ जी बोलिए, बोलिए। तो जैसे मैं अपने इन लॉज की इधर की बात कर रही हूँ, सब लोग वहां पे बहुत टीवी, जेंट्स लोग मेरे तो मध्य साइड में तो कभी कोई, मतलब डैडी के यहाँ पे कोई नहीं टीवी देखता था, आदमी लोग तो बाहर ज्यादा काम करना ये वो, और वहां पे मैंने देखा कि जेंट्स लोग बैठ बैठ के पूरे टाइम टीवी देखते हैं, फिर काम करने जाएंगे जो, तो ये वो देख देख के मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि मतलब आदमी लोग कैसे दिन भर टीवी देख सकते हैं अगर खाली है तो। और हमारे यहाँ पे इंटरटेनमेंट के लिए औरतें ये सब करती थी, और आदमी लोग तो कभी मैंने नहीं देखा कि वो लोग टीवी वगैरह देखते हो। तो ये चीज मुझे तब से अभी तक भी परेशान करती है कि वो इसमें से मुझे क्या सीखना है, मुझे नहीं इसमें समझ ये में आता सीखना है, औरतों के लिए मनोरंजन जरूरी है, आदमियों के अंदर नहीं है भावनाएं, उनको नहीं मनोरंजन हाँ चाहिए। हाँ, हाँ, आप बताइए। चाहे नहीं नहीं चाहिए। शायद नहीं नहीं, आप बताइए ना। हाँ आदमी और चाहिए तो है। औरत, एक तो एक आदमी आपने मान लिया और एक औरत मान लिया, ठीक है, अलग। हाँ हाँ आपके मन में औरतों के लिए क्यों आ रहा है कि उनके लिए मनोरंजन चाहिए, इनके लिए नहीं चाहिए, क्यों? क्यों, वो बचपन से वही देखा है इसलिए। नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसे नहीं है, बचपन से देखा नहीं, ये तो ब्लेम करना हो गया। अभी तो हम ज्ञान में ना, हाँ ज्ञान की आंखों से देखो, क्यों? क्यों? आपकी आवाज अनम्यूट करना पड़ेगा दोबारा से। अच्छा, मैं आपको ना को होस्ट ही बना देती हूँ, फिर सही रहेगा, तो आप अपने आप ही कर सकेंगे अनम्यूट। हाँ जी, बोलिए। हाँ तो मैम नहीं समझ में आता है, इसीलिए नहीं समझ में आता है कि क्या सीखना है यहाँ पे। नहीं, आप, इसका मतलब है ये है कि आप सही से ना क्वेश्चन आंसरिंग नहीं कर पाते हैं अपने आप से, बस यही है और कुछ अच्छा नहीं है। हाँ, जी नहीं तो आपको इसका इतना सिंपल है, कोई भी बता देगा अभी। किसी से भी पूछूंगी तो इतना सिंपल आंसर। देखिए, जैसे आप आत्मा है, ये भी तो आत्माएं है ना। अगर हम औरतें अगर पूरा दिन घर के काम करके, हमें भी तो चाहिए ना मनोरंजन, तो आदमी लोग भी तो काम करके, उनको भी तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए मनोरंजन चाहिए ना। अच्छी बात है ना कि टीवी देखकर कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं मनोरंजन कर रहे हैं जाकर, फिर हाँ ज्यादा सही परेशानी होती होती कि नहीं? अभी तो कम से कम टीवी देखकर ही चैन से घर में बैठे हुए हैं। ये हो सकता है कि वो टीवी देख रहे हैं तो घर में ही बैठे हैं, हमें फ्रीडम नहीं मिल रही है, ये टेंशन है, तो फिर उसका भी इलाज आपको ही ढूंढना है। क्योंकि वहां पर भी तो था, टीवी के सामने बैठे हुए चाय मंगा रहे हैं, ये खाने के लिए लेकर आओ, वो लेकर आओ, ऑर्डर दे रहे हैं, तो उससे औरतें दुखी हो रही हैं। तो असली बात बोलो, फिर असली बात बोलो ना, ये वाली बात मत बोलो कि टीवी के सामने बैठे हुए हैं इसलिए तकलीफ हो रही। हमें पता होना चाहिए एक्चुअली मुझे किस चीज का आंसर चाहिए। वो टीवी देख रहे हैं उस चीज का, या फिर मुझे किसी चीज से दिक्कत हो रही है उस चीज का, या फिर मेरे मन में किसी चीज, ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ये है। तो गलत सही तो कुछ नहीं होता है, कोई ज्ञान की कमी है इसीलिए मैं उसको गलत सही बोल रही हूँ। तो अभी आंसर मिला आपको, जैसे हमें चाहिए हाँ मनोरंजन, उनको भी चाहिए मन के रिलैक्स करने के लिए कोई ना कोई चीजें, और अपने आप को ना बहुत अच्छे से समझाने के लिए ऐसी बात बोला करो, इतनी हाईएस्ट वाली कि एक सेकंड में हम उस चीज से बाहर आ जाएं। जैसे
वही मैंने बोला ना कि अभी तो खुश हो जाओ कि घर में टीवी देख रहे हैं, बाहर नहीं छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पता चले कि 10 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, 50 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, अब बोलोगे कि अरे ये आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो अच्छा है ना कि घर में बैठे हैं। फैमिली की अगर कोई कहीं जरूरत है उनकी हेल्प की, तो हमें आसानी से उनकी हेल्प मिल जाएगी फैमिली के अंदर। लेकिन अगर वो बाहर गए हुए हैं उसी मनोरंजन के लिए, तो यहाँ पर हमको देखना पड़ रहा है, घर की जिम्मेदारी भी सारी के है ना। और वो बाहर तो एंजॉय कर रहे हैं, मन में भी ये चलेगा वो तो एंजॉय करने गए हैं, और लो हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तब दूसरी कंप्लेन आ जाती है। तो ऐसी चीज दे दो ना अपने माइंड को, ठीक है। अब वो औरतें जिनके हस्बैंड बाहर जाते हैं या जा रहे हैं मनोरंजन के नाम पर और या फिर काम के नाम पर, तो वो भी अपने माइंड को नहीं क्रिएट कर लेना कि ये सही है कि वो गलत है। उनको अनुभव लेना है भाई, जैसे हमें भी फ्रीडम चाहिए होती है, बाहर जाके घूमने का मन करता है, उनका भी अपने दोस्तों के साथ उनके साथ समय बिताने का मन करता है, बाहर घूमने का मन करता है। उनको करने देना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी ही बाद में हमें घर में हेल्प करेगी। तो ये फ्रीडम हम जैसे जितना दूसरों को देंगे, अपने आप वो फ्रीडम हमें मिलती जाएगी। तो हर बात को अंडरस्टैंड करना होता है, कुछ भी सही गलत नहीं है। और वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हर आत्मा यहाँ पर पृथ्वी पर पढ़ाई करने आई है, तो हर चीज वो अनुभव कर करके ही सीखते हैं, और उसी के लिए सब कुछ। तो अभी आपको आंसर मिल गया पूरा? जी हाँ, पूरा और मिल गया। यही सब थैंक यू सीखने के सो लिए मच। होता है, क्वेश्चन करते हैं ना तो आंसर आने लग जाते हैं। जब हम आपने जैसे बोला ना, मतलब स्वीटी जी ने भी बोला, आपने भी बोला, वहां से क्या सीखना होता है, क्वेश्चंस करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा मुझे ये सीखना है, अच्छा मुझे ये सीखना है। तो यही कि ये मुझे सही है गलत क्यों लग रहा है, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। और फिर क्वेश्चन करो, और कोई चीज तो नहीं छूट रही है। तो आप देखोगे वहां पे इतना सारा ज्ञान है ना, एक इंसिडेंट उठाओगे ना, मैं तो यही देखी, कोई भी इंसिडेंट उठा, इतना सारा ज्ञान निकल जाता है। आप देख लो ना, एक ही तो बात बोली थी आपने, कितना सारा ज्ञान निकल गया वहां पर। तो ऐसे ही ज्ञान ज्ञान भंडार खुल जाते हैं, इतना ज्ञान का भंडार है पूछो मत आप। और फिर मजा आ जाता है। अब हमें किसी की जरूरत है, हम अपने आप में ही इतने मस्त रहते हैं, इतना ज्ञान उतरता रहता है फिर, है कि नहीं? ठीक है मीरा जी, क्लियर हो गया और कुछ? जी मैम, नहीं क्लियर हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। ठीक थैंक यू है, मैम। थैंक यू मीरा जी। ठीक है मास्टर्स, आज का बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। ज्योति जी आपको कुछ बोलना है? नहीं, थैंक यू सो मच मैम मेडिटेशन के लिए। ऑसम मेडिटेशन था, बहुत अच्छा था। बस आप थैंक यू। मेडिटेशन कराते रहिए हमारे हाँ, लिए। थैंक यू। लेकिन अभी मुझे जो क्लिक हो रहा है ना सब लोगों का, वो यही हो रहा है कि जैसे कि कोई भी सिचुएशन आती है वहां से क्या सीखना होता है। तो मुझे भी लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आया है। तो जो जैसे बताया ना कि मीरा जी ने बोला ना कि सब लोग एक एक इंसिडेंट लेकर आए, बिल्कुल कर सकते हैं हम। अगर आप लोग ऐसे इंसिडेंट लेकर आए कि इससे मुझे क्या सीखना है, जैसे मीरा जी ने अपना इंसिडेंट रखा, तो कितना सारा पता चल गया ना कि अच्छा हमको ऐसे देखना है। वो पता चल जाता है कि मुझे इनर में कैसे वर्क करना है, मुझे अपने से कैसे क्वेश्चन करना है, कैसे आंसर निकालना है, वहां से क्या सीखना है, वो उसका आंसरिंग कैसे की जाती है, क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ज्ञान कैसे लिया जाता है ना, ये पता चल जाएगा। तो सब लोग नेक्स्ट सेशन में ये भी कर सकते हैं, भले कोई भी टॉपिक रहे, आप इंसिडेंट जरूर लेकर आइए याद करके कि यहाँ से क्या मुझे सीखना है। अगर आप वहां से ज्ञान नहीं निकाल पाए हैं तो उससे आपके तो है ही हेल्प, आपके माध्यम से बहुत सारे मास्टर्स की हेल्प होगी। और हम लोग सेवा करने के लिए बैठे हैं, तो सेवा अपने आप होगी। और जितना जितना आप समझ लीजिए, जितना इनर वर्क हम करते जाएंगे, दूसरे मास्टर्स करते जाएंगे, उतनी ऊर्जा ऊपर से आती जाएगी, आगे हम भी बढ़ते जाएंगे, हमारी पृथ्वी भी बढ़ती जाएगी। इतना सिंपल काम है, इतना छोटा छोटा काम करना है, कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, इतने छोटे छोटे से काम है, बस यही करना है। ठीक है, ये तो देख लिया मैम कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है सोल्यूशन उतना ही इजी होता है, उतना लेकिन ही आपको भी सिंपल होता है। दिखता ही नहीं है वो। हाँ जी, हाँ जी। और मेरा एक थॉट और आ रहा है कि जो ये वाला कर्म वाला टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग फंसे हुए हैं इसमें। तो जितना आप इस जो भी इसका भी वीडियो आएगा यूट्यूब, आप जितना शेयर करेंगे उतना लोगों की हेल्प कर सकेंगे आप। ज्यादा से ज्यादा वो बिल्कुल। मेडिटेशन भी शेयर कीजिए, और जो हमारा जो विजडम का वीडियो है वो भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू मीरा जी, थैंक यू नीरू, थैंक यू अंजू जी, थैंक यू पारुल जी, सभी मास्टर्स, इतना सारा ज्ञान दिया आप सभी ने, स्वीटी जी ने, दीपा जी ने,
अगर मैं किसी मास्टर का नाम भूल रही तो मुझे माफ कीजिएगा। चेतना जी सबसे पहले भी आए थे ना। हाँ, इतना सारा ज्ञान दिया। सभी मास्टर्स बहुत सारा ज्ञान देते हैं, इतनी सारी आज शेयरिंग की। ऐसे ही आते रहिए, ऐसे ही ज्ञान शेयर करते रहिए और सबकी सेवा करते रहिए, और हमें भी सेवा करने का जरूर मौका दीजिए। थैंक यू मास्टर्स। अगले सेशन में मिलते हैं। हाथ वंदन सभी को, दिल से नमन करती हैं। आप सभी को आते रहिए आप लोग बार बार। थैंक यू।